जब तक आपके पास आप सेटल नहीं होते, जब तक आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हो, तब तक आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये लड़की है तो मुझे तो दूसरी वाइफ मेरे सामने आ गई, मेरे को ऐसा दूसरा लगता है उसका बिल्कुल वर्षा का वर्जन। लाइक मेरा हाफ फेस पैरालाइज हो जाता है एंड टंग गिर जाती है अंदर। सो काफ़ी ज़्यादा ऐसा पॉइंट था, हम समझ नहीं आते हुआ क्या है। तब होता है कि आपको अचानक से फील होता है मुझे कि यार मेरी बॉडी से स्ट्रेंथ चली गई सारी इसकी। एंड ओवर द पीरियड 3-4 दिन के अंदर वो पैरालिसिस में डेवलप हो जाता है। टॉक्सिक हस्बैंड जो होते हैं एक्चुअली में रियलिटी में ये बहुत एग्जिस्ट करते हैं। लाइक आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। सो आई फील दैट जो आपकी पार्टनर होते हैं, जो आपकी वुमेन होती है, आप उनको देवी मानो। पर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक चेंज कैसे होगा? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये चीज Absolutely. गलत ही है। वेरी मिनिमम नहीं है ये। जैसे आप सिटीज के बाहर जाते हो तो ये बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर नहीं बोलते उसको। और लोगों को देखना है, आप उनको बताना चाहिए कि कैसे अर्न करते हैं या कितना अर्न करते हैं इन्फ्लुएंसर। हे दोस्तों, वेलकम टू द ज्योति शो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने हमें रियल लाइफ स्ट्रगल से लेके फिटनेस हसल तक सबको इंस्पायर किया है। ही इज विटी, ही इज फनी, ही इज ऑनेस्ट, ही इज सरकाजम की दुकान, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। आप उनको जानते हैं इंस्टाग्राम पे डैडी गोज जिम के नाम से। तो वेलकम करते हैं आदित्य वशिष्ठ का। हाय आदित्य। हेलो, थैंक यू, बहुत तारीफ कर दिया आपने। वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम पॉडकास्ट की तरफ जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाई डैडी गोज जिम, मतलब ये नाम कैसे? डैडी गोज जिम का नाम का सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि, और इसका कोई और मतलब नहीं है जो जनरली दुनिया में निकालती है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ओके। क्योंकि मैं एक डैड हूँ, मेरी हाँ। बेटी है छोटी सी, हम्म। एंड मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं बिल्कुल क्रेजी हूँ जिम के लिए, जस्ट लाइक एनी जिम फ्रीक। तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा नाम रखते हैं, डैडी हु गोज टू द जिम, सिंपल ना। तो आदित्य के हिसाब से जो आदित्य है रियल लाइफ आदित्य और जो रील पे आदित्य दिखता है उसमें क्या डिफरेंस है? से देखो, डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अब आप लोग अगर बोलोगे टॉक्सिक हस्बैंड वाला जो कैरेक्टर प्ले करता है आदित्य, हाँ। टॉक्सिक वाला, या फिर जिसमें मैं थोड़ा वायलेंट हम लोग दिखाते हैं नेचर, हाँ तो जी। वो एक्चुअली एक सरकास्टिक वे होता है हमारा दिखाने का, हम्म। ऑफ हाउ यू शुड नॉट बी। हाँ, और मैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। रियल लाइफ टॉक्सिक हस्बैंड में नहीं। मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता हूँ, बट मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कैमरे के सामने। हाँ, क्योंकि वो मर्द वाली वो एग्जैक्टली हमें भाई, इमेज बचा हम, के रखनी है। हाँ, हम लोग थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, हम लोग बिल्कुल भी वो नो हाँ। सॉफ्ट नहीं हो सकते, तो हमें हाँ। ऐसा रहना है। तो ओके। या दैट्स इट, एंड आई वुड से दैट बाकी तो हम लोग जो बनाते हैं कंटेंट, कहीं ना कहीं हमारा रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। किसी को ओके। आप देखते हो, अपनी फैमिली फ्रेंड, या फिर समवन जिसकी आप स्टोरी पढ़ते हो, वहीं से इंस्पायर होकर आप कंटेंट बनाते हो मोस्टली। हाँ। ओके, ओके। तो आदित्य के हिसाब से सक्सेस क्या है? अभी आप देखते हैं कि सक्सेस हो गया है या सक्सेस क्या देखते हैं आप अपने लिए? आपने क्या बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं कि यार ये सक्सेस की बाउंड्रीज़ हैं? सी, सक्सेस डिपेंड्स ऑन आप क्या कर रहे हो। हुँ। लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, तो सक्सेस कैन बी इन डिफरेंट थिंग्स। लाइक हुँ। मे बी आप बोल सकते हो कि मुझे पैसा बनाना है, हुँ। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे फेमस होना है। तो इन माय केस आई फील दैट अगर अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए सक्सेस का मतलब होगा दैट एवरीवन शुड नो मी, दैट्स व्हाट आई वांट टू बी। कि मैं जा फेम। फेम, या हुँ। दैट्स व्हाट आई वांट, कि अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं हुँ। किस लिए फेमस हुआ? थैंक्स हुँ। टू माय वीडियोस। तो मेरा हुँ। फेस वैल्यू क्या है? मैं जब हुँ। बाहर जा रहा हूँ तो मुझे लोग पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? हुँ। पैसा विल फॉलो। हाँ। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि मे बी पैसे वाला होना इज सक्सेसफुल, बट हुँ। यार आई फील दैट इफ यू आर गुड एट योर वर्क ना, हुँ। अगर आप लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। हुँ। लाइक बिफोर दिस आई वाज इनटू फिटनेस, तो मैं हाँ। फिटनेस में जब ओके। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे हुँ। एंड दे वर रियली हैप्पी विद मी, सक्सेस वाज दैट फॉर मी जब मेरे क्लाइंट्स मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं था, बट हुँ। दे वांटेड टू बी विद मी, तो दैट वाज सक्सेस फॉर मी। ओके, ओके। आदित्य, आपकी वाइफ जो है वर्षा शुक्ला, वो भी क्रिएटर है, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं? डिफिकल्ट कितना होता है या ईज़ी होता है कि दोनों क्रिएटर हैं? ऑफ कैमरा अगर बोलूं तो ये बात है कि बहुत मुश्किल होता है कई बार काम करना। हुँ। अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई, मैं हम दोनों साथ में मिलके वी आर बिल्डिंग ऑन टू समथिंग, जो हमने होता है ना कॉलेज में सपने देखे होते हैं कि यार साथ मिलके हम लोग मकान बनाएंगे, साथ हुँ। मिलके हुँ। बहुत अच्छी लाइफ लीड करेंगे। हुँ। वो चीज जब हम लोग कर रहे होते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है, बट इट्स नॉट इजी। एंड ऑफ कोर्स पार्टनर के साथ काम करने में आपको काफी सारी चीजें, खुद को कई बार रोकना पड़ता है कुछ बोलने से, बिकॉज हुँ। यू नो क्लैश भी हो सकते हैं, क्लैश हुँ। होते हैं। आई विल क्लैश नॉट लाई, होते हैं। बहुत क्लैश होते हैं कई कैसे बार। मैनेज कैसे होता है वो चीज़? मैनेज तो यार ऑफ कोर्स हम लड़कों को ही झुकना पड़ता है, और क्या। व्हाटएवर आपकी द वाइफ बच्चा यहाँ सेज। पे है नहीं तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो उसके सामने बोलता हूँ, व्हाटएवर द अच्छा। वाइफ सेज गोज, ओह! एज सिंपल एज नाइस, दैट। नाइस, क्योंकि नाइस। सी हाँ। अल्टीमेटली क्या है ना, मुझे भी चाहिए कि घर में मेरे पीस हो। अच्छा।
तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे उनका कोई ओपिनियन है या आपका कोई ओपिनियन है, तो ऐसे कौन डिसाइड करता है कि इसका ओपिनियन ज़्यादा बेटर है? मतलब यू नेवर नो ना कि कैमरे पे कैसा आ रहा है या जो आप डिसाइड करते हो वही कैमरे पे आ रहा होता है। नहीं, ऐसा तो हम लोग कभी भी जज नहीं कर सकते कैमरे पे कैसा आ रहा है, हमें हुँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं। बिकॉज़ हुँ, बहुत बार ऐसा होता है मेरी आइज़ को कुछ अच्छा लग रहा है एंड वर्षा को कुछ और अच्छा लग रहा है। हुँ, तो इस चीज़ में कई बार हमारा आर्गुमेंट हो जाता है। बट देन अल्टीमेटली ना व्हाट वी नो दैट इट शुड वर्क। अगर हम लोग का कुछ भी ऐसा क्लैश आ रहा है, कहीं न कहीं अगर वर्षा मुझे बोलती है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं उसकी आँख बंद करके बात मान लेता हूँ। ओके। क्योंकि आई एक्चुअली बिलीव दैट शी हैज़ द राइट आई टू लुक एट समथिंग कि हुँ, इज़ इट कमिंग आउट गुड और नॉट। हुँ, और एंड आई ट्राई एंड बी माई सेल्फ कि मैं कितना उसको अच्छे से हुँ, कामली हेल्प कर सकता हूँ हुँ, इन अचीविंग दैट थिंग जो उसको चाहिए। हुँ, तो इस वे में हम लोग ना समहाउ वी फिगर इट आउट। हुँ, एंड बहुत बार एक और चीज़ बताता हूँ आपको, लड़कियों की ना एक आदत होती है, वो लोग पहले तो थोड़ा-सा हुँ, करते हैं, जब अगर आप उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करोगे ना, हाँ, तो वो मानेंगे नहीं आपकी बात। हाँ, बट देन इफ यू गिव इन, हुँ, स्लोली-स्लोली आप देखोगे, वो समझ जाती हैं कि यार शायद मैंने ही थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। नाउ लुक लेट मी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। हुँ, जब वो दूसरे एंगल से देखना शुरू करती है, तो उसको हाँ, समझ आता है कि हाँ, नहीं शायद ये भी सही था। सो गिव इट सम टाइम। हुँ, जब भी थोड़ा-सा आर्गुमेंट हो रहा है, हाँ, ब्रेक ले लो। 1 घंटे हाँ, बाद बात करो, मान जाओ बात, ठीक है। हुँ। अपने आप ही 1 घंटे बाद वो बात आपके पास चैलेंजिंग वापस तो आएगी। होता होगा ना मतलब स्क्रिप्ट्स रेडी करना और दोनों को ही करना है। आई एम श्योर दोनों एक-दूसरे की हेल्प भी करते होंगे ना? बहुत करते हैं। हम लोग तो आप ये मान लीजिए चैलेंजिंग तो ऑफ कोर्स होता ही है, हुँ, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू डू समथिंग न्यू। प्लस आपको रेलेवेंट रहने के लिए ना कुछ नया करना पड़ेगा। हुँ, व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी आपको उसके हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ेगा अपना। हुँ, प्लस आपकी स्क्रिप्ट जो होनी चाहिए, इट डिपेंड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा कैसा कंटेंट बनाते हो। हुँ, मेरे लिए आई वांट लाइक कि हम लोग एक ही टाइप का ना बनाते रहें। वी कीप हुँ, ऑन चेंजिंग, वी कीप ऑन अपग्रेडिंग टू न्यू हुँ, थिंग्स। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि लेट्स वर्क ऑन द स्क्रिप्ट हुँ, एज़ हार्ड एज़ वी कैन। हुँ, एंड यस, कई बार होता है कि हम दोनों एक-दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आती, वो मेरी हेल्प करती है। हुँ, उसको आइडिया नहीं आ रहा होता, हम लोग बिकॉज़ एक होता है क्रिएटर ब्लॉक जो आ जाता है। कई बार हाँ, क्या होता है कि आपको ना बिल्कुल आइडिया नहीं आता। हुँ, सम डेज़ ऐसे निकल जाते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें? हुँ, तो दैट्स व्हेन थैंकफुली हम दोनों एक साथ एक काम कर रहे हैं। तो हुँ, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। ओके, क्योंकि मेरा मेरा मोटिवेशन हाई हाँ, होता है तो मैं उसको कर देता हूँ। मेरा हाँ। लो होता है तो वो मुझे मोटिवेट कर देती है। सी कितने अच्छे हस्बैंड हैं और टॉक्सिक हस्बैंड आपने टॉक्सिक हस्बैंड को आपने इतना फेमस कर दिया है कि वो रील्स शायद बहुत वायरल हुई थी, या टॉक्सिक राइट? हस्बैंड वाली हम लोगों का बहुत चलता है वो आईपी। हाँ, तो आपको लगता है वो ऐसा कंटेंट पसंद किया जा रहा है ज़्यादा? हुँ, टॉक्सिक हस्बैंड जो होते हैं, हुँ, एक्चुअली में रियलिटी में ये बहुत एग्जिस्ट करते हैं। लाइक हुँ, आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे अगर आप डेटा उठा के देखोगे, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। स्पेशली नॉट इन मेट्रो सिटीज़ इफ यू से, जैसे आप सिटीज़ के बाहर जाते हो तो ये बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर नहीं बोलते उसको, नॉर्मल बिहेवियर बोलते हुँ, हैं। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट जब हम उसको एक सैटारिकल वे में प्रेज़ेंट करते हैं ऑडियंस के हुँ, सामने, हुँ, तो ऑडियंस ना उसको इन अ कॉमेडी वे देख भी लेती है, समझ भी लेती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होती है। सो ज़्यादा ईज़िली होता है उसको शेयर करके कनेक्ट करना उसके साथ में। अनलाइक अनलाइक हम लोग बहुत सीरियस अगर कुछ बना देते हैं ना, तो क्या होता है लोग उसको उससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बट आप सोशल मीडिया पे क्या देखने आ रहे हो? हाँ, एंटरटेनमेंट देखने आ रहे हो। हुँ। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि टॉक्सिक हस्बैंड इतना चलता है, क्योंकि अभी बहुत और लोग हैं अभी हुँ। भी जो इस और चीज़ ये को फेस करते अंडरलाइन हैं। नहीं होती है ये चीज़। आप अंडरलाइन करना चाहोगे क्या चीज़ है? जैसे आपने इस पे कंटेंट बनाया हुआ है, तो कुछ अंडरलाइन करना चाहोगे कि यार ये चीज़ जैसे बहुत टॉक्सिक है बट लोगों की नज़रों में नहीं है कि जैसे आप बोल रहे हो कि नॉर्मल होता है, हुँ। पर ये टॉक्सिक ट्रेट है। ऐसा कुछ अंडरलाइन करना चाहोगे? सो आई विल टेल यू वन थिंग, लाइक सबसे छो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। सपोज़ इफ वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड मेरी वाइफ़ कोई ओपिनियन दे रही है अपना, हुँ, मैं उसका ओपिनियन बीच में काट देता हूँ। हुँ, जस्ट टू यू नो assert अथॉरिटी हुँ, दिखाने के लिए कि हुँ, नहीं, हुँ, शी इज़ रॉन्ग, आई एम राइट। हुँ। ये या एक ये मेरी बहुत ही सुनती है। ये मेरी नहीं सुनती है, मतलब हाँ, मैं इसको बताता हूँ, मैं मैं क्या चुप हूँ। करा सकता हूँ इसी मिनट ये में। एक हाँ। बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में कई बार देखते हैं हुँ, एंड मतलब इन फैमिली के अंदर भी देखते हैं। हुँ, सो ये चीज़ ना मुझे बड़ा खराब लगती है। मतलब बीइंग अ गाय, हुँ, अब आई नो इंटरनेट पे तो ट्रोल करने आ जाते हैं कि भाई ये आदमी नहीं है या फिर ये ऐसा है वैसा है। बट रियलिटी में ना हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक एंड वेरी वेरी ओल्ड ट्रेट, कि मतलब ये एक ज़माना था जब ऐसा हुआ करना चाहिए था। आज की डेट में आप अपनी वाइफ को ओपिनियन देने दे रही, क्या कैसी पार्टनरशिप है ये? हुँ, एंड ऐसा आई फील दैट यार एक छोटी-सी बात बोलूँगा, अगर अगर आपका जो पार्टनर है, जो आपकी हुँ, वुमेन है, हुँ, हाउ यू शुड ट्रीट देम, इसके ऊपर आई वांट टू रियली मेक अ वीडियो। सो आई फील ओके। दैट जो आपकी पार्टनर होती हैं, जो आपकी वुमेन होती है, आप उनको देवी मानो। हुँ, ट्रस्ट मी, आप अगर उनको इस तरह से ट्रीट करोगे ना, हुँ, इफ यू मेक देम फील लाइक दैट, हुँ, तो वो कुछ भी कर देंगे आपके लिए।
ये तो है, आई और एग्री, एज अ आपको वुमन आई कैन कभी फील इट। इशू नहीं हाँ। आएगा रिलेशनशिप में अपने। हम्म। विमेन विल गो ऑल द वे फॉर देयर पार्टनर्स इफ दे आर हम्म। ट्रीटेड वेल। हम्म। तो ऐसे फिर अगर जब आप बोल रहे हो कि हस्बैंड देवी मान रहा है और ऐसे कर रहा है, तो जो हस्बैंड के फैमिली है वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि अच्छा ये तो कल की आई लड़की, ये देवी, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं होता? होगा ना वो तो मोस्टली होगा, तो। हाँ। ऑब्वियसली वो तो होगा, सी बिकॉज हम लोग अब जनरेशनल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम्म। जैसे हम लोग हैं वैसे हमारे पेरेंट्स नहीं है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे हाँ। उनके पेरेंट्स नहीं थे। तो करेक्ट। ग्रेजुअली चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर। हम्म। बट यस, इनिशियली आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। एज अ पेरेंट, जो मेरे पेरेंट्स स्पेशली थे, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम तो लगा था। बट थैंकफुली वो समझ गए इस बात को, हम्म। क्योंकि मैंने हमेशा फेयर का साथ दिया। हम्म। सी सबसे पहली चीज जो होती है ना, आपको बताता हूँ मैं, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे हम्म। जो होते हैं, दो जनरेशन्स, लाइक राइट नाउ मैं और मेरी वाइफ वर्षा, हम्म। हम दोनों साथ रह रहे हैं। हम्म। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, नो डाउट। हम्म। एंड देन हम लोग अपने बच्चे के लिए सेम चीज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम्म। बट अगर आप देखो लाइफ में, हम्म। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ हम्म। इट्स जस्ट गोइंग टू बी मी एंड हर। हम्म। ना हम्म। मेरे पेरेंट्स होंगे हमारे साथ में, ना हम्म। हमारे बच्चे होंगे हमारे साथ में। हम्म। बस आप और आपका पार्टनर ही साथ रहते हो। हम्म। सो व्हाट्स द बेस्ट कोर्स इज टू डू, जो भी कर सकते हो आप अपने हम्म। पार्टनर के लिए करो। क्योंकि हम्म। बाद में ना वो टाइम नहीं मिलेगा उस चीज का आपको, और बाद में करेक्ट। आपको पछतावा होगा कि मुझे अपने हम्म। पार्टनर का साथ देना चाहिए था। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ टॉक्सिक जो इन लॉज होते हैं हम्म। किसी की भी तरफ से, उसके ऊपर कभी बनाया कंटेंट? बहुत बार बनाया हम लोगों ने। अच्छा। या टॉक्सिक तो इन लॉज के ऊपर तो बहुत बार बनाते हैं। हाँ। दैट वन रिलेटिव वी ऑल हैव। हाँ। एंड ऑल्सो हाँ, वो तो। इतने सारे यू नो अब बोलूंगा नहीं, मेरी तो नहीं, बट चाची बुआ ऐसी बहुत सारी होती होती है, हैं, बहुत हाँ। सारी होती हैं जो हाँ। आपको कि कहीं ना कहीं भड़काने का ट्राई करती हैं। उनके लड़की की साइड में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके बिल्कुल मामा होता वगैरह, है, जो हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, या लड़का ऐसा होना हम्म। चाहिए, हमारी बिरादरी का होना चाहिए, हाँ, हाँ। दैट इज समथिंग जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हम्म। कॉमन है। हम्म। एंड ऑफ कोर्स कास्ट की बात दूर, थोड़ी ज्यादा हाँ। बड़ी हो जाती है। हम हम्म। लोग तो रीजन में भी डिफरेंस आ जाते हैं। अगर मान लो जैसे कि हम्म। हम लोग, हम मी एंड माई वाइफ, हम दोनों ही सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं। हाँ। बट ड्यू टू कल्चर डिफरेंसेस रीजन रीजन में, हाँ। मैं राजस्थान का हूँ, मेरी फैमिली अच्छा। राजस्थान की है, एंड मेरी वाइफ मैं भी यूपी की है। राजस्थान से है। अच्छा, अच्छा। अरे वाह, बहुत कहाँ अच्छी से हो बात आप है। राजस्थान? हम लोग पिलानी से हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छा। पिलानी थे। हमारी मेरी फैमिली भरतपुर से है। ओके, क्या बात है, वेरी हाँ, नाइस है, ओके, चलो। मेरे को पता ही नहीं। मेरे आज पता को चल गया। हाँ, या मेरे को वर्षा का पता है कि वो लखनऊ से है। कुछ तो हाँ, कोई तो मैं स्टोरी देख रही थी, उन्होंने बताया था कि प्लस वो कैसे। यूपी वालों का एक्सेंट से पता चल जाता है ना कि ये यूपी वाला है। कहीं ना कहीं वो हम आप वाली सिचुएशन आ जाती है। हाँ। ऑल्सो हम लोग का साथ ऐसा बहुत फनी बात बताता हूँ आपको मैं, कि हाँ। जब मैं दिल्ली का लड़का हूँ, ठीक है, हुँ, वैसे मतलब मैं हुँ। राजस्थान की फैमिली है, बट हाँ, मैं हाँ, ब्रॉन पर एंड अब बॉट अप दिल्ली दिल्ली में, में हुआ, हाँ, ठीक है। करेक्ट, हाँ। व्हाट हैपेंड, मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं पढ़ा था कलगोटियास के अंदर, हाँ। एंड वहाँ पे मोस्टली जो 80% क्राउड था वो यूपी का था। हुँ। तो अब दिल्ली वालों को तो आदत होती है तू तड़ाक से बात करने हाँ, की। हाँ, हाँ। जब पहली बार मैंने सुना आप, हम आ रहे हैं, आप हाँ, कहाँ जा रहे हैं, हाँ, ये तो यूपी का मुझे तो लगा है यार ही, ये हाँ। कैसी लैंग्वेज है, ऐसे कौन बात करता है। फिर धीरे धीरे हुँ, ना मैं यूपी के दोस्त मेरे बनने लगे, तो मैं हाँ, ग्रेजुअली उनके साथ में थोड़ा जेल अप हुँ, होने लग गया, ठीक है। हुँ, पता चला यूपी का कल्चर कैसा होता है। हाँ, पर उस टाइम 2-3 दोस्त बनने के बाद ना मेरी मम्मी ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए, हुँ। यूपी की लड़की दूर रहना उससे। और जब तक वो यूपी की लड़की आपकी हाँ। लाइफ में आई थी या नहीं आई थी? नहीं नहीं, कोई तब यूपी तक की नहीं लड़की नहीं थी, थी, मैं अच्छा। खुद यूपी वालों से दूर भागता था उस टाइम पर। मुझे आता नहीं यार, यूपी में कहीं नहीं मेरे को ऐसा जाना। हुआ है कि ना, मैंने देखा है हाँ ये, मैंने हाँ, और भी केसेस में देखा है कि आप जिससे भी दूर भागते हो ना, वो चीज आपकी ज्यादा वो पास आती चीज़ है। आपकी लाइफ में होती ही होती है। सो एक और इसका एग्जांपल है, मैं ना बचपन से कूड़े से बड़ा परेशान होता हूँ, कूड़ेदान, कूड़े की स्मेल। आप इमेजिन नहीं करोगे, अभी पिछले 3 साल से मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ कूड़ेदान एकदम मेरे घर के सामने। और ये इतना अभी जो आपने बोला फैक्चुअल हो गया एक्चुअली में। सही में, मतलब क्या ये जैसे यूपी वाला यूपी कि वाला हो गया, मेरे को मम्मी ने शुरू से बोल दिया था, मैंने खुद सोचा था कि मैं कभी यूपी की लड़की से तो नहीं ही गर्लफ्रेंड करूँगा, बनूंगा। हाँ। ये राजस्थान में मतलब मेरे इधर भी था कि हाँ हाँ हाँ। यूपी नहीं, इनफैक्ट मेरा एक कज़न होता था, यूपी वाले को तो करनी ही नहीं, यूपी से ऐसे नहीं। वो हम उसकी लोग खुद की शादी यूपी में हुई। हम लोग ये बना लेते हैं ना कि नहीं हाँ। यार यूपी की लड़कियां तो ऐसी होती हैं, हाँ, 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 वो तो माइंडसेट प्रिपेयर माइंडसेट कर बन जाता देते है। हैं। या मतलब घर वाले से ज़्यादा तो मेरे को लगता है हम्म, समाज कर देता है। यूपी में बोलते होंगे राजस्थानी लोग ऐसे होते हैं, हाँ, दिल्ली के लड़के ऐसे होते हैं, हाँ, बिकॉज हाँ। उनकी फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था उनको कि दिल्ली का लड़का है, पता नहीं कितना बदमाश होगा, पता नहीं कितना दहेज मांग लेगा, ये सब हाँ, स्ट्रेस था हाँ, उनको। हाँ, तो हाँ। वो हमको लेके बहुत ज्यादा डाउट में थे, हम लोग उनको लेके डाउट में थे कि यार पता नहीं कैसा कैसी फैमिली होगी। तो इस हाँ, चीज हाँ। पे मैं कह रहा था, रीजन डिफरेंस पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था हम लोगों ये के बीच में। होता है, तो हाँ। कास्ट तो आप भूल जाओ। तो हुँ, अभी भी ना हम लोग बहुत सारे लोग
मैक्सिमम परसेंटेज अभी भी उसी उसमें जी रहे हैं दैट सेम होना चाहिए सब कुछ हम लोगों का, तभी हम लोग साथ में होने का फ्यूचर सोच सकते हैं। तो ये चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले ना मुझे किसी फॉलोअर ने मेरे मैसेज किया था दैट आप लोगों का कंटेंट ना काफी प्राइमल एरा का होता है। तो आई वाज लाइक प्राइमल एरा क्या, हम आदिवासी थोड़ी ना इस टाइम पर, ऐसा तो कोई कंटेंट बनाते नहीं है जिसमें हम लोग के पास कुछ नहीं है। सो मैंने उससे पूछा कि प्राइमल एरा क्या होता है, कह रही यही प्रॉब्लम्स जिनकी आप बात करते हो, टॉक्सिसिटी, पेट्रियार्की, ये सब खत्म हो चुका है। सो आई वाज लाइक कि कौन से जमाने में जी रहे हो आप, कौन से दुनिया में रहते आपने हो? दुनिया देखी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से आप तो न्यूयॉर्क में रहते हो, लेकिन हम लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली में भी आप अगर आओ अंदर, तो ऐसे मेरे आसपास बहुत लोग हैं जहाँ पे सेम चीजें चल रही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस जस्ट बिकॉज मेरे वो बबल में बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, लाइफ को जनरलाइज करते हैं, जो मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं जैसा हो रहा है सबके साथ वैसा ही चल रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत डिफरेंट होती है सबकी लाइफ, बहुत अलग होती है। everyone is leading, having their own problems, everyone is going through their own things। तो इतनी जल्दी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया ये चीज, एंड शी, आई डोंट नो इफ समझी कि नहीं समझी, बेस्ट होता है समझा के छोड़ दो, समझा सोचो के मत। छोड़ दो। या हाँ, तो जैसे आप बोल रहे थे कि इतना अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था ऐसी चीजें नहीं होती हैं, जिसने आपको कमेंट किया या जो मैसेज किया कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। पर आप ये भी तो रीजन है ना कि वो चीजें कभी उस तरीके से टीच ही नहीं की गई हैं। या तो आप मतलब अपने से छोटे को ही टीच कर सकते हो, अपनी आगे वाली जनरेशन को टीच कर सकते हो कि ये गलत है, ये ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, किसी भी रिलेशनशिप में इस तरीके की ट्रेट नहीं होनी चाहिए, बट वो नॉर्मल है। Yeah. तो वो हाइलाइटेड ही नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक चेंज कैसे होगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये चीज गलती है, तो वो चेंज होने का तो कैसे सवाल आएगा। मुझे तो लग रहा है तो नॉर्मली तो क्या, अरे तुम बवाल बना रहे हो इस छोटी सी चीज का। तो वो वाली चीजें भी मुझे लगता है कि कई बार हो जाती है। एब्सोल्युटली ये होता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपको दिखेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था तो मैं देखता था, जैसे हम लोग कहीं भी शादी में जाते हैं या कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, तो जेंट्स हमेशा अलग बैठते हैं, लेडीज हमेशा अलग बैठती हैं। लेडीज पहले सबको खाना खिलाती हैं, फिर वो खुद खाना खाती हैं, जनरली मैं देखता था। एंड अगर मैं उस चीज को क्वेश्चन नहीं करता या फिर मैं उस चीज को चेंज करने का ट्राई नहीं करूंगा, तो ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा, विच मोस्ट पीपल डू, कि भाई ये ऐसे ही होता है तो हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए। बट मुझे ना ऐसा लगता था कि यार दिस इज वेरी अनफेयर दैट मेरी मम्मी इतना काम कर रही है, उसके बाद पहले खाना खिला रही है, फिर वो खाना खाने बैठ रही है, वो भी लास्ट में सबका होने के बाद। तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो देख के। एंड उसके बाद से ना मुझे लगा कि यार इतनी छोटी सी चीज है ये वैसे, बट कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, हाउ विल दिस चेंज, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। हम लोगों ने फिर ये चीज स्टार्ट करी चेंज करना, दैट ठीक है अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई जेंट्स अलग नहीं बैठेंगे, कोई विमेन अलग नहीं बैठेगी, सिट टुगेदर, एक साथ खाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को, सबको। उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे चेंजेस होते हैं। पर जैसे आई थिंक मैं आपकी वाइफ की भी एक वीडियो देख रही थी कि एप्रिसिएशन कितनी बड़ी चीज हो जाती है। उन्होंने कोई तो वीडियो डाला था कि एप्रिसिएशन, कि उसने प्यार से बोल दिया, अरे बहुत अच्छा बना है खाना, वो इतने में ही खुश होते हुए चली गई। यार बहुत लोग कॉल आउट करते हैं इस बात पे कि दे तो नॉर्मल है, वे तो बेयर मिनिमम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेयर मिनिमम नहीं है ये अगर आप जस्ट अपने से एक पापा का देख लो ना यार, मेरे घर से मैंने देखा है, मैंने इतने लोगों का देखा है, कोई कुछ नहीं बोलता, ला के पकड़ा देते हैं खाना, आप सजा के देते हैं थाली, बंदे खाते हैं, उठ के चले जाते हैं वहीं, छोड़ छाड़ के सब कुछ। थैंक यू दूर की बात है, वो मतलब तारीफ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते। दिस इज हाउ इट इज। हाँ, कि खाना ही तो बनाना है, इतनी रोटी तो थी, क्या तो था। जहाँ पे अगर मेरी वाइफ मेरे को पानी का ग्लास भी पकड़ा रही है तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ इस चीज के लिए, कि भाई तुमने पकड़ाया, इट्स नॉट योर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरे को लाके दे रहे हो, इट्स आउट ऑफ लव। या इट्स आउट ऑफ लव। और कल को मैं भी करता हूँ तो सी अगेन सेम सेम बताता हूँ आपको कि अगर मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आई एक्सपेक्ट हर टू से समथिंग, बट अगर वो कहती तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने किया। अभी हमारे साथ रिसेंटली एक केस हुआ था कि ये भी हो जाता है कि एक्नॉलेज कर दिया, और सिंपल सी बात है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा केस हुआ था, लाइक वाइफ मेरी बेबी को हमारे स्कूल छोड़ने गई, एंड पीछे से घर थोड़ा फैला हुआ था, एंड मैंने फटाफट हाफ एन आवर के अंदर दौड़ दौड़ के घर पूरा साफ कर दिया। शी गॉट बैक, वो आते ही ना काम में बिजी हो गई। अब उसने कुछ बोला नहीं मुझे, यार ये क्या हो गया, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आते खुश हो जाएगी कि वाह कितना साफ हो गया, और उसने कुछ बोला नहीं। अब मैं पूरे दिन मेरे दिमाग में वही बात चलती रही कि यार मैंने किया, भाग भाग के गया सो दैट उसके आने से पहले हो जाए, बट यार उसने एक्नॉलेज नहीं किया। नाउ जस्ट इमेजिन माय मदर डूइंग द सेम थिंग फॉर सो मेनी इयर्स, 35 प्लस इयर्स, एंड उनको कभी किसी ने नहीं बोला कि वाह तुमने घर कितना अच्छा रखा हुआ है, या तुमने कितना अच्छा खाना बनाया, या फिर तुमने कितने अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा। कोई नहीं बोलता उनको कुछ। तो कितने नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स इतने सालों में उनके पास रहे होंगे, या अभी भी होंगे, क्योंकि अभी भी नहीं चेंज आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अपने घर में भी देखती हूँ तो वही सेम चीज,
कि मेरे पापा तो मुझे लगता है बहुत ही स्वीट इंसान है। हम्म। मतलब हम तो इस जनरेशन के होके भी स्वीट नहीं, वो इतने स्वीट हैं। बट उनकी वो आदत में नहीं है। हम बोलेंगे ना जैसे कि अगर मैंने कुछ बना दिया मम्मी ने, कैसा बना है? तब अरे बहुत बढ़िया, मतलब फिर वो तारीफ इतनी कर देंगे, पर वो आगे से कभी उनके मुँह से अब निकलने लग गया कि हम लोगों को वो अंडरलाइन हम लोग करने लगे हम हैं। लोग चेंज ला रहे हैं ना। हाँ, या कि पापा अरे बोलो ना फिर अच्छा हम्म बना है तो। हम्म। अरे मैं तो खो गया था, फिर ये कब कि इतना अच्छा बना तो है, ये आई बना है। फील एज मिलेनियल्स, हम हुँ, लड़के जो मिलेनियल लड़के हो ना, वो हुँ, सबसे अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में। बिकॉज हम लोग ने पुराने जो ट्रेंड्स थे ये सब चेंज कर दिए हैं। हुँ, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग लड़का लड़की अलग अलग नहीं बैठते, हम सारे दोस्त लोग एक साथ मिलकर हाँ, बैठते हैं, चाहे लड़के लड़की हुँ, कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ सब साथ बैठते हैं। हुँ, सेकेंडली हम लोग इन चीज़ों को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं मानते कि भाई घर का काम मेरी वाइफ आएगी तो वो हाँ, करेगी, या हुँ, मैं उसके लिए नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने ये सब टैबूज़ बहुत सारे हटा दिए। टैबूज हटा दिए हैं। हुँ, तो दैट्स व्हाई आई फील दैट दिस जनरेशन जो अभी की है, एज मिलेनियल डैड, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड लाइक मैं, मुझे याद आता है कि मैंने कभी ऐसा, हमारी बात ही नहीं हुई होगी हुँ, या मेरी वाइफ ने कंप्लेंट करी होगी तो तुमने बेबी के लिए कुछ नहीं किया। ओह! बिकॉज हम हाँ, लोग करते हैं यार, मैं उससे हुँ, नहीं पूछता कि देख मैंने डायपर साफ कर दिया, देख मैंने हुँ, नहीं, हुँ, उसका हुँ, काम थोड़ी ना, खाली मैं भी तो हुँ, करूंगा ये चीज। हुँ, सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट दिस जनरेशन इज एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट चेंज। एंड हुँ। ग्रेजुअली, आज नहीं 20 साल बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हुँ। तो जो चेंज आया होगा आई एम श्योर कि जो आप आज जिस एज में हैं, वो आदित्य अलग है और वो जो 10 साल पहले आदित्य होगा, वो अलग होगा। तो अगर आप आज वाला आदित्य, वो 10 साल पहले वाले आदित्य को, अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस अब अभी भी यंग है बट हाँ वो हाँ, 10 साल पहले वाले आदित्य को अगर एडवाइस करना चाहेगा, तो क्या एडवाइस करेगा? करियर पे ध्यान दें। बट करियर तो अच्छा चल रहा है ना, मतलब आपने या जो सी करियर, शिफ्ट लिए हैं, वो थोड़े अलग-अलग हैं। हाँ बट एक चीज होती है ना, जैसे क्या होता है, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ अपने एग्जांपल से, दैट जब तक, हुँ, ऑनेस्टली जब तक आपके पास, आप सेटल नहीं होते हो, जब तक हुँ, आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हो, हुँ, तब तक आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। यू हुँ, हैव टू बी गुड एट इट। हुँ, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा, बिकॉज बहुत केसेस ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे पार्टनर सपोर्ट करता है। हुँ, लाइक मेरी पार्टनर ने भी किया सपोर्ट, हुँ, 5 साल तक, 6 साल तक वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। हुँ, मतलब इनफैक्ट एक 2,000 रुपये खर्च करने के लिए भी हमारे पास होते नहीं थे। हुँ, हमने ऐसा टाइम भी देखा है। हुँ, सो मैं ये बोलूँगा दैट जितना जल्दी हो सकता है फोकस करो अपने करियर पे, स्टेबल होने की कोशिश करो। बिकॉज वो टाइम ना वापस नहीं आता। तब अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर आप बहुत सारे इधर उधर खोए हुए हो और अपने बारे में नहीं सोच रहे, तो आपको ना बहुत इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इन योर लेटर लाइफ। लकीली हम लोग, तो मैं मानता हूँ कि यार हम लोग तो लकी थे, हमें इस फील्ड में काम मिला। कभी सोचा नहीं था एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग काम अच्छा कर पाएंगे या कुछ, इज दिस जॉब पेज, कभी नहीं सोचा हाँ, था ऑनेस्टली। हाँ, एज अ हॉबी स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है मजा आ रहा है करते हैं। हुँ, बट देन व्हेन वी सॉ दैट ओके इट हैज समथिंग, बहुत हुँ, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, पैसा इसमें बन सकता है, हुँ। दैट्स व्हेन वी जंप्ड इन कि चलो ठीक है लेट्स मेक दिस अ फुल टाइम करियर। तो फिर अब आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं हम्म। कि इसमें अर्न करते हैं, तो क्या आप मतलब बताना चाहेंगे कि कैसा इसमें क्राइटेरिया होता है, कितना अर्न कर सकता है एक, जैसे एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर है या पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उसमें क्या रहता है कि अगर और लोगों को देखना है, आप उनको बताना चाहेंगे कि कैसे अर्न करते हैं या कितना अर्न करते हैं इन्फ्लुएंसर्स? सो क्राइटेरियाज इसमें बहुत अलग अलग आते हैं, डिपेंड करता है कि पहले तो आपकी नीश क्या है। हुँ, लाइक सपोज इफ यूर अ लाइफस्टाइल क्रिएटर, हुँ, लाइफस्टाइल क्रिएटर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ब्रांड्स के साथ काम करने की। सेकेंडली अगर आप किसी पर्टिकुलर नीश में हो, लाइक सपोज आप ट्रैवल हुँ, ट्रैवल ब्लॉगर हो, हुँ, या फिर आप कुकिंग करते हो, या फिर आप गेमिंग करते हो, हुँ, तो हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ब्रांड्स काम करते हैं साथ में हुँ, आपके। हुँ, हुँ, नाउ कमिंग बैक टू योर से फॉलोअर्स, हुँ, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं लेकिन आपकी एंगेजमेंट कम है सपोज, ओके, तो आप, व्यूज़ कम है। व्यूज कम है या हुँ, फिर एंगेजमेंट, हुँ, व्यूज तो चलो कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। अच्छा। इफ यू डोंट हैव अ गुड कनेक्शन विद योर ऑडियंस, हुँ, तो भी ब्रांड्स विल नॉट बी विलिंग टू पे यू मच। सेकेंडली आप कैसे प्रोडक्ट को प्लेस करते हो वो भी बहुत हुँ, मैटर करता है। हुँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। हुँ, अभी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो खाली ना ब्रांडेड वीडियोस बनाने लग जाते हैं। हुँ, ब्रांडेड वीडियोस पे आपको कभी भी एक ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलेगी, तो ब्रांड्स कभी आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देंगे। नाउ सपोज यूर अ क्रिएटर जिसके पास बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रीच है, जिनका हुँ, कंटेंट बहुत ही वाइडली शेयर होता है, हुँ, उसके बीच में इंटीग्रेटेड वीडियोस अगर आप बनाते हो ब्रांड के, तो ब्रांड आपको पैसा भी ज्यादा देगा, प्लस ब्रांड ओके, आपको अप्रिशिएट भी करेगा, एंड पीपल विल आल्सो हैव अ वेरी गुड रिकॉल थिंग। हाँ, क्योंकि से आई एक्स वाई जी पर्सन केम टू माई प्रोफाइल, हुँ, वो एक कंटेंट पीस देखने आया, हुँ, उसने ऐड नहीं देखना, क्योंकि हुँ, ऐड मुझे भी किसी की प्रोफाइल पे अगर ऐड आएगा तो मैं हटा हाँ, दूंगा। हटा देंगे, हाँ। नाउ इफ दैट कंटेंट क्रिएटर इज मेकिंग अ वीडियो, मैं इंटरेस्ट आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, बीच में एक ऐड आ जाता है छोटा सा, मुझे पता नहीं चलता इसके बारे में, हुँ, एंड इट गोज अवे, हुँ, आई बी ब्लोन अवे कि यार ये क्या बना दिया इसने, एंड वो ऐड हुँ, मुझे बहुत टाइम तक ब्रांड में रहेगा। सो रिकॉलिंग
एंड प्लेसमेंट, ये सब चीजें। नाउ फॉर दैट यू नीड टू हैव क्रिएटिविटी, फॉर दैट यू नीड टू हैव योर ओरिजिनल कंटेंट। अगर वो आपके पास अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से अपना मुंह मांगा पैसा ले सकते हो ब्रांड से। अच्छा। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ जॉब जिसमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। यू कैन बी अर्निंग इन करोड्स, यू कैन बी अर्निंग इन लैक्स और मे बी थाउजेंड्स, डिपेंड्स आप कितने अच्छे से अपने आप को प्लेस करते हो मार्केट के अंदर। ओके, और फिर कोलैबोरेशन वगैरह, या वही कोलैबोरेशन का ही पैसा होता है? व्यूज आई थिंक इंस्टाग्राम पे कोई पैसा नहीं होता है व्यूज का। इंस्टाग्राम कुछ पे नहीं करता आपको, इंस्टाग्राम डजंट पे यू एनीथिंग। हम्म, फेसबुक फिर भी पे करता है बट देयर इज अ लिमिट टू इट, उसमें भी आपको लिमिट होती है। यूट्यूब पे बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो बट देन अगेन बहुत मेहनत है, इट्स नॉट इजी टुडे, तो इट्स नॉट इट इजी एट ऑल बिकॉज इतना कंपटीशन आ चुका है ना। सो यू नीड टू रियली मतलब वर्क हार्ड राइट नाउ कि भाई मैं क्या वर्क करेगा। हाँ, आजकल तो कंपटीशन बहुत ही अप है, बहुत ही एंड यू up कैन नॉट टेल कि व्हाट विल वर्क व्हाट विल नॉट, है। क्योंकि इतना डाइसी, इतना अनसर्टेन होता है ये सारी चीजें दैट मुझे खुद नहीं पता कि मेरे प्रोफाइल पे वर्क करेगा नहीं करेगा, ये हो जाता है कई बार। सो बट वी कैन ऑलवेज ट्राई। तो आदित्य, मुझे एक चीज पूछनी है Yeah. कि आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं कैमरे पे या आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पर ऐसी कौन सी वो बहुत हार्ट टचिंग मेमोरी है जो ऑन कैमरा नहीं है बट दिल में हमेशा रहेगी? कहते हैं ना यार, वो मोमेंट मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, वो हमेशा रहेगा, उसको आप कभी भी रिलीव कर लेते हो, वो इतना अच्छे से आपको याद होता है। तो ऐसा कोई मोमेंट है जो शेयर करोगे? मतलब हैप्पी मोमेंट या फिर कैसा टाइप का? आप पे डिपेंड करता है, दोनों शेयर कर सकते हो, हैप्पी भी कर सकते हो। ऐसे देखो मोमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं और यस बिफोर बिकमिंग अ क्रिएटर हम लोग रिकॉर्ड कुछ नहीं करते थे। मी एंड माय वाइफ हम दोनों इतने उस टाइप के लोग हैं ना, जो हम लोग खाना टेबल पे आते हैं हम खाने लग जाते हैं, फोटो नहीं लेते उसकी। हाँ, तो ये हमसे ना होता नहीं है, और हम लोग कहीं भी जाते हैं ना वीडियो बनाना फोटो खींचना बहुत मुश्किल लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि ये टास्क है। हमारे फ्रेंड्स हम लोगों से ज्यादा फोटोज लेते हैं एंड हम बीइंग इन्फ्लुएंसर्स हमें लगता है कि नहीं यार कौन लेगा, हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे क्रिएशन आपको करनी है, वीडियोस आपको बनाने हैं, तो आप उस मोमेंट में नहीं रह पाते हैं, ऐसा होता है? वो मोमेंट लिव नहीं कर पाते हैं कि आप फुल्ली फ्लेज आप वहाँ मोमेंट में नहीं हो क्योंकि आपको कंटेंट निकालना है यहाँ से पहले, ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब आपका पैसा बन रहा होता है उस कंटेंट से। हाँ। लाइक अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो और वो ब्रांडेड है, वो पेड छुट्टी है, ओके, वो तो स्पॉन्सर्ड ये है, स्ट्रेस हाँ। रहता है कि यार इसका वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग के पैसे वसूल हो जाए उनके। करेक्ट, या करेक्ट। तो आपका जब आपने जर्नी स्टार्ट करी तो आपका फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था? फर्स्ट फैन मोमेंट हाँ, जब फीलिंग आई कि हमेशा यार हमेशा पहला फैन मोमेंट याद रहता है। हाँ, मुझे अभी भी याद है हाँ। एंड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मेरे फॉलोअर्स कितने थे, बहुत कम थे, मे बी 50K के अराउंड मैं बैठा था उस टाइम पर। एंड हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, मेरे इन-लॉज भी आए हुए थे एंड टू गाइज अप्रोच्ड मी, मुझे लगा इनको क्या काम है पता नहीं, एंड दे सेड कि यार यू आर अ कंटेंट क्रिएटर ना, मैन वी लव योर कंटेंट। मैंने कहा वाओ अमेजिंग है, मेरे को कोई बंदा डायरेक्टली आके बोल के गया ऐसा, एंड बहुत खुश हो गया था मैं उस टाइम पर। सो ये फैन मोमेंट था और मुझे अच्छे से ये चीज याद है कि फर्स्ट टाइम कब मुझे रिकग्निशन मिली पब्लिक के अंदर। अब ऑफ कोर्स अब तो कॉमन हो गया, थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए हैं, बट बड़ा अच्छा लगता है जब अभी भी कोई भी आके बोलता है ना, तो इट फील्स रियली गुड दैट यस वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, लोग हमें देख रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि देयर इज नो एंड टू इट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब कि फेम मिल गया काफी है, नहीं, आप और ज्यादा चाहिए होता है। ये हर कंटेंट क्रिएटर के साथ प्रॉब्लम है दैट एक बार फेम मिलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको लगेगा कि यार किसी दिन अगर किसी ने नहीं पहचाना ना तो बहुत एंजाइटी होती है। हाँ, या ये पर आई थिंक ये तो सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है ना। जैसे मैं कपिल शर्मा देख रही थी, उसमें भी वो बता रहे थे कि कई बार, और वो अच्छे खासे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जयदीप अहलावत और ये सब थे, कहते कि कुछ लोग आते हैं, अभी तो चलो फिर भी इतना वो हो गया, पर थोड़े पहले कि कुछ लोग आ रहे हैं, कहते देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बट कुछ आके बोल नहीं रहे। अब हमें भी अजीब लग रहा है, करे वो घूरे जा रहे हैं, आसपास से निकल जाएंगे, घूरते रहेंगे पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो आई थिंक वो तो उनके साथ भी होता है ना। ये होता बहुत कॉमन है, हम लोगों के साथ भी होता है। इनफैक्ट हम लोग एक बार एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे थे तो विवेक ओबराय वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अस एंड हम लोग बस देखे जा रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको कुछ बोलने की, क्योंकि हम उस टाइम वैसे भी इतने इंट्रोवर्ट थे कि बोलने का मन नहीं करता था, डर अजीब सा थोड़ा सा शर्म आती है। और स्टार्टिंग में तो कैमरे में आती होगी ना, कैमरे में भी आती है। आप समझो ना जैसे कि वो आपके बगल में कोई सेलिब्रिटी खड़ा है तो आप जरूरी नहीं बोल पाओ, तो ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, हम कहीं जाते हैं, लोग पहचानते हैं बट हम कुछ बोलते, वो बोलते नहीं कुछ, तो हम भी समझ जाते हैं ठीक है पहचान रहे हैं, चलो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, पहचानना इनफ है। लगता है चलो ठीक है हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो आदित्य, आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है? फेवरेट कंफर्ट फूड बर्गर्स, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, कहीं का भी कितना भी बर्गर खिला दो, मैं जहां जाता हूँ बर्गर्स ट्राई करता हूँ। करते हो? हाँ। या तो बीइंग अ राजस्थानी कुछ है पसंद?
अच्छा, बीइंग अ राजस्थानी, हाँ, राज अभी तो हाँ। अब बीइंग अ राजस्थानी तो हम लोग मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा। ये हर राजस्थानी का है कि हाँ। मीठे के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती। हमारी जब शादी थी, हुँ, तो जब लड़की वाले के यहाँ हम लोग पहुंचे थे, हुँ। तो यूपी में ऐसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन राजस्थान में है कि आप पहुंचते ही मीठा सबसे पहले देते हो। जनरली ऐसा ट्रेंड हाँ, होता नहीं, उनके वहां पे हाँ, नमकीन दिया जाता है। तो हमारी पूरी बारात एकदम हुँ, से गुस्सा हो गई थी कि मीठा कहाँ है। हुँ। तो एज अ राजस्थानी आई फाइंड लाइक मुझे गुलाब जामुन या रसगुल्ला या घेवर कुछ भी इस टाइप का मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घेवर पसंद है हाँ, आपको, बहुत पसंद है घेवर। दाल-बाटी ये सब 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 खाते हैं सब सब। खाते हैं, तो बट आप हाँ, इतना फिटनेस में क कर लेते हो उसे कैरी कि नहीं अब नहीं खाते। मतलब मैं मुझे अच्छा बहुत लगता है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया होगा। दाल बाटी शायद 2 साल हो गए खाए हुए। सीरियसली? घेवर खाए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, एंड वो भी साल में एक बार खाता हूँ, ऐसे ही होता है। रियली? या बट मतलब क्योंकि देखो, बीइंग इन फिटनेस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका क्या चल रहा है। अगर मैं आज घेवर खा रहा हूँ, कल रसगुल्ला खा रहा हूँ, हुँ। परसों कचौड़ी खा रहा हूँ, तो वैसे आप मेंटेन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। या बिकॉज देन एक बार के बाद ना क्या होता है, इट्स अ लूप। हुँ, आज मैंने ये खाया, कल मेरा फिर कुछ और खाने का मन करेगा। ग्रेजुअली मेरे माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, यार ये चल एक खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बट वो हाँ। एक खाने से ही धीरे-धीरे आदत ऐसी हो जाती है हुँ, दैट आप रुक नहीं सकते फिर एक पे। तो आप कह रहे हो ये साइकोलॉजिकल गेम भी है, पूरा कि मतलब अगर साइकोलॉजिकल आप गेम। चीट कर रहे हो हल्का, हल्का, हल्का तो चीट होता रहता है। शायद मेरे हॉर्मोन्स ना, साथ यही प्रॉब्लम हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर हमारे हाँ। इंसुलिन सिक्रीट होता है, और वो गेम इतना तगड़ा है दैट अगर मान लो आपने रात में कुछ मीठा खा के सो गए, हुँ, ठीक है? सुबह-सुबह आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी। ओह! ये बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा। एंड अगर हुँ, आपने बहुत दिनों से सपोज़ मीठा नहीं खाया, हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप करके देखो, 1 हुँ। हफ्ता आप मीठा मत खाओ कुछ भी, हाँ, फिर उतना मन नहीं आपको करता। मन नहीं करेगा। आपकी हुँ, क्रेविंग्स वगैरह सब शांत हो जाएँगी, क्योंकि हुँ, बहुत कुछ चेंज हो गया आपकी बॉडी में, आपके हुँ, गट के अंदर बहुत चेंज हो गया है, आपके ब्रेन हुँ, में बहुत कुछ चेंज हो गया है, हुँ, सब रीवायर हो गया है बेसिकली। हुँ। बट अगर आप वही रोज़ मीठा खाने की आदत पड़ी हुई है, सपोज़ रोज़ चाय पीने की आदत है बिस्किट के साथ में, हाँ, तो वो नहीं जाएगी। हाँ, फिर उसके हाँ। बिना आपको ना आराम नहीं मिलेगा। हुँ, सो अगर आपको फिटनेस और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस चीज़ को जितना हो सके कम रखो। मैं मना नहीं करता हाँ, खाने से, हुँ। एन्जॉय करो, खाओ, बट तो ट्राई मॉडरेशन। हाँ, खाना ऐसा नहीं होता आपको मतलब ऐसा खुशी नहीं देता है कि आप अपना मनपसंद का खाना खा रहे हो, वो आपको खुशी दे रहा है? या आप वो खाते हो जो फिटनेस आपके फिटनेस की लीग में आ रहा है और आप उससे खुश रहते हो? ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जो खाता हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं होता उससे। या आपके टेस्ट बड अब उतना कंट्रोल्ड हैं कि मतलब टेस्ट बड किसी-किसी को मैं जैसे विराट कोहली, जॉन इब्राहिम इनको मैं सुनती हूँ कि वो कहते हैं हमें टेस्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही कहते हैं, पर फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फ़र्क बहुत पड़ता है। वो रोज़ खाना एक ही चीज़ टाइप की बहुत बोरिंग लगता है। हुँ, रोना आता है कई बार, तो घर पे आता हूँ, क्या बना है? वही बना है। हुँ। बिल्कुल मूड खराब हो जाता है देख के। मन करता है कि शिट यार नहीं खाना, आज नहीं खाना ये मेरे को। हुँ, बट देन हुँ, आप रियलाइज़ करते हो आपका गोल क्या है, फिर आप हुँ, सोचते हो कि नहीं, यही चीज़ सही है मेरे लिए। आप हुँ। अपने ब्रेन को समझाते हो, अपने टेस्ट बड्स को हाँ, रोकते हो, हाँ। और जब आप वो चीज़ खाते हो, फिर दैट्स इट, हो गया। उसके बाद तो दोबारा मन नहीं करेगा आपको खाने का। बट हाँ, हाँ। एक चीज़ होती है बहुत बड़ी, हुँ, दैट जब आप एक बिगिनर हो, सपोज़ आपने हुँ, स्टार्ट किया आज खाना, हुँ, आज डाइट हुँ, करना स्टार्ट किया। जब आप बॉडी में चेंजेस देखते हो ना, हुँ, कि यार मैं ये चीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ हफ्ते भर से, हुँ, एंड हुँ, नाउ अचानक से मैं देख रही हूँ तो मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरी स्किन पे ग्लो आ रहा है, मेरा हुँ, बॉडी का टाइप अच्छा हो रहा है, आई एम हुँ, स्लिमिंग डाउन और आई एम गेटिंग बेटर, देन यू गेट मोटिवेटेड। हुँ, फिर आपको ना पता है, मन ही नहीं करेगा कि मैं कुछ मीठा खा लूँ या कुछ जंक खा लूँ। हुँ। नहीं, मीठे के साथ जो आपने बोला ये तो सही है। जैसे अगर मैं भी खाना खाती हूँ तो मुझे एकदम से क्रेविंग होती है हुँ, हुँ। और अगर वो 5 या 10 मिनट कट गया मेरा, या तो फिर वो ज़ीरो मतलब अब नहीं चाहिए। हाँ, अब चाहिए ही नहीं, अब आप या दोगे तो कि नहीं हो गया बस अब या उसी टाइम लगा था सबको लगता है ये कैसा मूड है कि अभी लग रहा था अभी नहीं लग रहा है। हाँ, बट वो होता है मेरे साथ तो होता है कि अभी चाहिए तो मिल गया तो हाँ। खा लिया और या शायद बहुत ज़्यादा भी खा लिया हुँ, बट हुँ। फिर नहीं चाहिए। ये बॉडी के अंदर का ही हमारा सब सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह ना सब बताते हैं हुँ, कब क्या चाहिए। तो वो क्रेविंग जो आ रही है वही तरीका होता है, बेस्ट होता है कि उसको उस टाइम थोड़ा कंट्रोल कर लो। जैसे गुस्सा नहीं आता, हुँ, एकदम से गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि यार बस कर डालो काम। बट अगर आप 10 मिनट बैठ जाओ शांति से, हुँ, तो धीरे-धीरे वो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, बाद में रिग्रेट नहीं होता। हाँ। और अगर मैंने खा लिया क्रेविंग के टाइम पर, फिर मैं बाद में बहुत रिग्रेट करता रहता हाँ, हूँ। रिग्रेट तो होता है बाद शिट में। यार क्यों खाया? ये नहीं खाना था मेरे को। हुँ, बस तो इसलिए ना जितना हो सके गिव हुँ, योरसेल्फ टाइम हुँ, एंड धीरे-धीरे लो। आप हुँ, ग्रेजुअली अपने हैबिट्स को चेंज करो, हुँ, तो यू विल गेट देयर। आदत पड़ ओके, जाएगी। ओके। तो आदित्य यू आर अ फादर नाउ, या है ना? आपकी बेटी है छोटी-सी। आपको क्या लगता है वान्या किस पर गई है, आप पे या वर्षा पर? अगेन मैं मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो मम्मी पे ज़्यादा गई है अपनी। अच्छा। या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है हुँ, जो उसकी मदर से रिलेटेड हैं, एंड
सिंस ना मदर के साथ उसने बहुत टाइम स्पेंड किया स्टार्टिंग में, हम्म तो उसकी थोड़ी सी बिहेवियर उसके मम्मी जैसा है, बट चॉइसेस मेरे जैसी है। तो ओके ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चलो ठीक है, जो मैं खाता हूँ वही उसको भी खाना है, वो वही फूड वही उसको वही खाती खाना है है जो पापा खाते हैं। पापा बर्गर खाना है बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है पिज्जा खाना है, उसको प्रोटीन नूडल्स, खाना है प्रोटीन प्रोटीन पीता हूँ मैं, प्रोटीन उसको भी पीना होता है मेरे साथ, मैं एक सिप पिला भी देता हूँ, हाँ इट्स नॉट हार्मफुल। हाँ तो ये चीज है, उसको वो बहुत अच्छा लगता है, जो मैं खेलता हूँ, जो मैं हम्म देखता हूँ, लाइक हम्म मुझे सुपरमैन एवेंजर्स वगैरह देखना, गेम खेलना अच्छा लगता है, हाँ उसको भी बहुत इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। हाँ शी इज नॉट लाइक दैट कि उसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही चाहिए, ये लड़कियों वाला चीज चाहिए, एंड हम्म हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम्म दैट की लड़कियों का गेम है, ये लड़कों का गेम है, हाँ जो खेलना है खेलो, हम्म कोई बात नहीं। हम्म एंड बाकी अगर आप वैसे बात करो बिहेवियर, तो आई थिंक वो उसकी मदर पे जा चला गया। लड़की भी है ना ये वो लड़की है तो मुझे तो दूसरी वाइफ मेरे सामने आ गई, मेरे को ऐसा दूसरा लगता है उसका बिल्कुल वर्षा का वर्जन है वो सेम टेंट्रम्स, सेम चॉइसेस, उसको कपड़े चाहिए डेली नए नए। आई वाज शॉक जब उसने अभी 3.5 साल वो की है तो लड़की का ट्रेट है आई वो थिंक 3.5 साल की है और मुझे बोलती है पापा आई डोंट हैव क्लोथ्स। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, कपड़ा हाँ खोलो, अलमारी खोलो, हाँ मुझसे ज्यादा कपड़े होंगे उसके पास अभी। हाँ तो हाँ मैंने कहा कि मतलब इसका मतलब ये लड़कियों का ही इशू है, ये बचपन से इनके दिमाग में फीड हो जाता है मेरे पास कपड़े नहीं है। Yeah. हाँ ओके तो ये इमोशनली कैसे चेंज किया इस चीज ने आपको इमोशनली एज हाँ अ मतलब एज अ फादर इमोशनली आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं काफी चेंजेस आए हैं इनफैक्ट। हम्म जितना मैं वैसे बताऊं आपको तो इट्स गुड एंड बैड बोथ। गुड इन इन द वे दैट अब मैं अपनी लाइफ को ना बहुत सीरियसली लेता हूँ। पहले मैं ध्यान नहीं देता था अपने ऊपर, हेल्थ के हम्म ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था, हम्म मतलब देता था बट इट वाज फॉर अनदर रीजन। हम्म नाउ आई फील लाइक आई वांट टू लिव लॉन्गर। अब मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इसका फ्यूचर देखना है। आई हैव टू हम्म स्टे विद हर ओ एज लॉन्ग एज आई कैन। हम्म मुझे उसके लिए बहुत फील होता है। हम्म मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर मैंने गाड़ी स्लो चलाना शुरू कर दिया। मैं अब बहुत सोच समझ के चलाता हूँ। देन मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे कि जो सेफ हूँ, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, हम्म टाइमली सोना, सब कुछ हम लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा कर दिया कि हम्म जो उसके अराउंड हो और उसके लिए अच्छा हम लोग करें। हम्म बैड इस वे में होता है कि आपको ना बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि जस्ट आप सोचते रह जाते हो कि यार एम आई डूइंग इनफ, या फिर ये जो चीज़ आज चल रही है क्या ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी आगे फ्यूचर में भी। हम्म बच्चे के लिए आप बहुत सोचते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ हम गलती कर रहे हैं जिससे इसको अफेक्ट हो जाए किसी चीज़ पे। हम्म सो आई थिंक एंड आई फील दैट इतना स्ट्रेस ना पेरेंट्स को नहीं लेना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हम लोग हाँ भी लेते हैं, हम्म और इतना लेके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यार वही वाली बात है ना कि हमारे बच्चों का काम है ग्रो होना, वो तो होंगे ही होंगे। हम्म अब आप बस यही कर सकते हो, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो उनको, यू कैन कंट्रोल देम। तो हम्म दैट्स ऑल। और कुछ नहीं पता किस चीज को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, यू जस्ट डू योर बेस्ट, वो अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी कौन-सा पेरेंटिंग रूल है जिसको लेके ना आप और वर्षा उस पे बहुत बिलीव करते हो कि यार ये तो हमें रखना है, चाहे मतलब कि हो जाता है ना कि लीनिएंट हो जाते हैं कि नहीं ये चाहिए, चाहिए। एक चीज हम लोगों का बहुत अच्छा रहता है पेरेंटिंग रूटीन में, जिस हुँ, दो दोनों हम लोग एग्री करते हैं, दैट इज हुँ, रूटीन। एक ओके, रूटीन हम लोगों ने बना रखा है, उसका बहुत टाइम से बना हुआ है। हाँ, एंड बहुत लोग तारीफ करते हैं, पेरेंट्स हुँ, तारीफ करते हैं इस चीज़ की, दैट भाई कैसे करते हो तुम लोग मैनेज। हुँ, बट ये चीज़ ना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि छोटी एज में जब बच्चे का अगर आप एक फिक्स कर देते हो, हुँ, सो वो क्या रहेगा बड़े बड़े होते होते हुँ, आपको उस चीज़ में एक तो आपकी भी लाइफ आसान हो जाती है, प्लस हुँ, बच्चे को भी समझ में आता है दैट हाँ दिस इज सोने का कि टाइम, दिस इज खाने का हाँ, वो टाइम, दिस डिसिप्लिन में इज आ गेम जाता का है। टाइम। और वो बहुत ही इजीली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चे के लिए, हुँ, सिंपल सा है। आप खुद टीवी देख रहे हो, वो भी देख रहा है बच्चा भी, बंद कर दो। अगर आप भी 12-1 बजे तक टीवी देखोगे तो बच्चा हुँ, भी आपके साथ देखेगा। देखेगा, हम देखेगा। लोगों ने ये सब चेंजेस कर दिए। अब हमारे घर में 4 महीने से टीवी की स्क्रीन ऑन नहीं हुई है। तो बच्चे छोटी एज में और ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं इन सब चीज़ों से। हुँ, दैट्स व्हाई स्क्रीन जितना हो सके बच्चे को आप 2 कम साल से की एज कम तक हाँ, तो ज़ीरो स्क्रीन रखो। हुँ, एंड उसके बाद भी ग्रेजुअली हल्का-हल्का स्क्रीन रखो। हुँ, ट्राई जितने भी नॉन स्टिमुलेटिंग चीज़ है वो करना। बिकॉज़ एक बहुत कॉमन चीज़ आ रही है आजकल, वर्चुअल ऑटिज़्म। हुँ, उसमें क्या होता है दैट आप स्क्रीन जो देखते हैं, हुँ, उसको देखने के बाद हुँ, आपके जो खुद की डेवलपमेंट होती है बेबी की ना, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। हुँ, वो बात नहीं करते, वो कुछ काम नहीं करते, एंड उनका बिहेवियर बहुत ही इरिटेबल हो जाता है। जो आप देख रहे हो कि हुँ। बच्चे को अगर वो स्क्रीन बंद कर दोगे तो वो रोने लग जाएगा, हाँ, हाँ, चिड़चिड़ाएगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसका रीज़न यही है दैट बच्चे को वो स्क्रीन ही से ही मेंटल सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसको डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है उसका, तो उसको मज़ा आ रहा है वो देखने में। हुँ, एंड द मोमेंट वो बंद होती है, वो हुँ, फट जाता है। हुँ, क्योंकि उसको पता नहीं बाहर के वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करना है। हुँ, उसको बात नहीं करनी आती लोगों से। हुँ, एंड वो चीज़ कुछ सिवियर केसेस में ऐसा होता है दैट वो फिर बोलना भी नहीं सीखते, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। वो एंड अपने-अपने ही सर्कल ये में हम रह लोगों जाते ने टू एन एक्सटेंट फेस भी किया है। ओके। टू एन एक्सटेंट हम हुँ, लोगों ने एट व्हेन मान्या वाज़ वेरी यंग, हुँ, हम लोगों ने थोड़ा कहीं न कहीं फेस किया, और उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम था, हुँ, बिल्कुल नहीं बोलती थी। हुँ, एंड हम लोग को डॉक्टर्स ने कुछ रेड फ्लैग्स भी दिए,
ये बात हम लोग अभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं वैसे, बट हम्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई फील दैट नाउ शी हैज ट्रांजिशन एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत करी इसके पीछे, हम्म दैट ये सब चीजें उसको एंगेज कर करके इन फिजिकल एक्टिविटीज, दैट हम लोग उसको हटा दें, क्योंकि हम्म बहुत जल्दी हम्म अर्ली एज में हम लोगों ने थोड़ा टीवी इंट्रोड्यूस कर दिया था। हाँ लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली हम लोगों को ना तो आइडिया था कि हम्म क्या होता है, हम्म प्लस हम लोगों को काम करने के लिए ऐसा चाहिए था कि बच्चा थोड़ा सा बिजी हो जाए। हम्म एंड सी हम लोग उस टाइम पर कोई आया या कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे व्हेन हम्म वी हैड हम्म लाइक आवर बेबी। हम्म तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा टीवी इंट्रोड्यूस कर दिया था। हम्म लिटिल डिड वी नो दैट इतना जल्दी इंट्रोड्यूस करने से उसको इतना इफेक्ट पड़ेगा हाँ दैट उसका ब्रेन ही उस एंगल से काम करना शुरू कर देता है। कि टीवी चाहिए ही टीवी चाहिए चाहिए, खाना खाते उसने टाइम। बोलना बंद कर दिया, हम्म उसने खाना खाना बंद कर दिया, हम्म काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी इस चीज़ से एंड हम्म डॉक्टर्स भी काफ़ी रेड फ्लैग दे रहे थे। दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड एंड हम लोगों ने धीरे-धीरे उसको कट किया पहले तो टीवी को एंड देन टोटली बंद कर दिया। ओके उस बंद करने से हम्म इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया उसके अंदर। हाँ उसने बातें करनी शुरू करी, उसने पहली ओपन बार अप होने लगी वो ओपन अप ज्यादा, हुआ, हाँ। सोशल होने लगी लोगों से हम्म एंड वो ऑलरेडी बहुत शाय नेचर की थी, मैं वैसी बात नहीं करती थी। बट यार सही में तो दिस थिंग हैपेंड एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे। ओके आदित्य, एक ऐसा सॉन्ग बताओ जो आपका और वर्षा का रिलेशनशिप डिफाइन करता हो, एक दूसरे के लिए गाते होगे आप। हम लोग जब रिलेशनशिप में आए थे ना, हाँ तो उस टाइम पर रणबीर कपूर की मूवी आई थी तमाशा। ओके उसका एक सॉन्ग था जो हम्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अगर तुम साथ हो। यस, यस, यस। तो वो ओ अगर तुम साथ हो वाला सॉन्ग हम्म होता है ना, हर किसी की रिलेशनशिप में एक सॉन्ग होता है जो पर्टिकुलर आपको याद रखता है। हाँ अब मतलब कैसे बोलूँ? तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि दैट आप ना उसके लाइफ अपने उसके अराउंड सोचने लग जाते हो। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर कि हम दोनों इस सॉन्ग के मेन कैरेक्टर हैं। कौन सा गाना मैंने अगर किसी टाइम पीरियड में सुना है, मैं वो गाना सुनती हूँ, मैं उसी मोमेंट में दोबारा रिलीव कर लेती हूँ। मतलब मैं तो मूवी देख के आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ही मेन कैरेक्टर था। फिर अपने आप को देखने हाँ, लगता था, अच्छा हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी अभी हम लोगों ने जो कल मैं तो F1 देख के आया रात में दोबारा से सेकंड टाइम, मेरे को इतनी ओके अच्छी लगी वो मूवी और प्लस मेरा हाँ, फ्रेंड बहुत जिद कर रहा था। बाकी अच्छी हम लोगों मूवी ने है, लास्ट मैंने भी मूवी देखी वो। बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी, मैं लाइक हॉलीवुड देखती हूँ दैट्स हाउ अ मूवी शुड बी हम्म मेड। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उन्होंने क्या नहीं किया है, सब कुछ शॉट लाइटिंग एक्टिंग सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया है। सो दैट्स हाउ आई फील अ मूवी शुड बी मेड। और लास्ट मूवी ये देखी थी F1 और अपनी फैंटास्टिक फोर, ओके ये सारी मूवी हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े फैन हैं हम लोग हम्म सुपर हीरो मूवीज के। तो अभी जैसे आप पॉपुलर हो रहे हो, वर्षा पॉपुलर है, आप पॉपुलर हैं, फेम मिल रहा है, तो हो रहे आपको हैं क्या? लगता है हाँ। नहीं नहीं ऑफ कोर्स मिल रहा हाँ, है और इससे या अच्छा भी मिलेगा। अभी तो ग्रो स्टार्ट हो गया है, तो वो हम्म। ग्रो ही होना है आगे। तो आपको क्या लगता है कि फेम के साइड इफेक्ट्स होते हैं? फेम के साइड इफेक्ट्स हाँ बहुत होते हैं। फेम के साइड इफेक्ट्स देखो ऐसा होता है कि आप जब भी आपको इतना नहीं होता जैसे सेलिब्रिटीज के साथ होता है कि वो हाँ उनको लोगों ने भीड़ ने आके हम्म पकड़ लिया। हम्म तो इस वाले फील्ड में इतना नहीं होता, बट हम्म ऐसा होता है कई बार दैट जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरा यार मूड नहीं है, हम्म। जिस दिन मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ उस दिन उस दिन मैं मॉल में अगर घूम रहा हूँ और मुझे लोग पहचान रहे हैं, मैं नहीं चाहता यार कोई मत हाँ पहचानो प्लीज, हाँ मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी ऐसी। तो तो ये साइड इफेक्ट होता है, तो आप हर टाइम ना ये लड़कों के सेल्फ साथ भी कॉन्शियस होता बहुत हो है। जाते हो। लड़कों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, लड़के भी नहीं तो मतलब मुझे सोचते लगता है हैं। लड़कियां ऐसी होती है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती कि आज हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं लड़कियां सेटिस्फाई होती हैं, वर्षा को पता होता है जिस दिन वो अच्छी लग रही है। ये लड़कियों के साथ है, दे नो कि आज मेरा हेयर अच्छा लग रहा है। बट मेरे को लगता है हाँ, कि वो वर्षा जब देखेंगी तो वो रिलेट करेंगी कि ये जैसे होता है ना कि अगर आज जैसे पॉडकास्ट है या आज कहीं जाना है, तो उस दिन आपके बाल उतने अच्छे नहीं बनेंगे। हाँ, लड़कियों का ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार बाल आज अच्छे नहीं बने और आपको कहीं नहीं जाना, उस आप दिन घर पे पिंपल हो। निकल आएगा आपका। हाँ हाँ, ये तो सबके साथ कॉमन है, ये लड़कों के तो साथ ये भी होता होता है। ही है। हाँ हाँ, ये सबके साथ होता है। मुझे लगा ये लड़कियों का ही हर है किसी के इशू। साथ ये होता है, जिस दिन भी कोई स्पेशल चीज होगी ना उस दिन हम्म कुछ ना कुछ पक्का अटक जाएगा काम आपका। तो हम्म चाहे आपके बाल ना बने, चाहे आपका आप एक रात सोए नहीं हो मान लो एक पहले, तो हम्म आपके आईज दिखेंगी डल सी। तो ये हाँ सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा फेम की वजह से आपने बात करी थी ना, हम्म तो ये बहुत ज्यादा जो दो चीज मैंने आपको बताई, फर्स्टली बहुत बार आपका मूड नहीं होगा किसी से मिलने का, बट आप सिंस नाउ आप एक हम्म पब्लिक फिगर हो तो हम्म लोग आपको पहचानेंगे, यू कांट डिनाई दैट। आप सेलिब्रिटी की तरह वो करो, ये टोपी लगा ली, चश्मा लगा लिया, हाँ हुडी डाल ली, कोई पहचाने ना। हाँ खैर इतना फेम तो अभी आया नहीं है। हाँ एंड सेकेंडली ये सबसे ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एंग्जाइटी बहुत होती है अगर आपको कोई नहीं पहचानता तो मान लो, या हम्म फिर अगर आपको देखा यार आपको कोई देखा है, चलो ठीक है वहां तक भी ठीक है, बट बड़ा बुरा लगता है सोच के कि नहीं यार अभी ना बहुत करना है, हाँ अभी ऐसा करना है कि बंदा देखते ही पहचान जाए यार आई एम योर बिग हाँ फैन और भीड़ लग जाए। हाँ मैं तो सच में इतना फेमस होना चाहता हूँ, मेरा तो ये तो एंड गोल अच्छी यही चीज है। है ना, मतलब अगर आप वो आपको एक मोटिवेशन भी तो है कि यार उतना करना है। मोटिवेशन से ज्यादा एंग्जाइटी होती है। हाँ
उससे ज्यादा बुरा लगता है कि यार अभी क्यों नहीं किया बचाना। नहीं, हाँ। यार ये इतना मेहनत से हम्म। बनाया पर ये उतना अच्छा नहीं आया। जब मैं सपोज करो जैसे जिम में वर्कआउट करता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ, वहां पे कभी कोई मुझसे बात कर रहा है काफी टाइम से, एंड देन इफ दे आस्क मी कि आप क्या करते हो, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है दैट यार आपको तो पता होना चाहिए। अगर कंटेंट क्रिएटर को बताना पड़ रहा है मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बुरा तो लगेगा ही ना ऑब्वियसली। आई वांट कि मतलब आई हुँ, होप कि सामने वाला मुझे बोले कि नहीं मैंने आपको देखा हुआ है आप वीडियोस अच्छा आप बनाते हो। कंटेंट बनाते हाँ। हो। तो एक ये साइड इफेक्ट है दैट आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, आप हमेशा ना और ज्यादा आपको चाहिए। तो एक ये साइड इफेक्ट है फेम का, हुँ, यू वांट टू बी रियली पॉपुलर। ओके। जैसे अभी बेबी है, तो उसके लिए थोड़ा-सा लगता है कि यार मतलब हम लोग पॉपुलर हैं। जैसे आपके जितने भी फैन्स आते हैं, उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे ना जो जो आपको देख के खुश नहीं होंगे, अरे यार क्यों ही कर रहा है, लाइफ में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मतलब मेरे को लगता है काफ़ी लोग होते हैं जो आपको देख के खुश नहीं होते, तो उसकी वजह से लगता है कि यार आगे बच्चा भी है, थोड़ा टेंस लगता है उसकी वजह से। सो देखो बच्चे का तो एक टॉपिक अलग है, हुँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना जितना कम हो सके स्क्रीन पे उतना कम दिखाओ, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो बहुत हाँ, छोटे हैं, दे आर हाँ। नॉट रेडी हुँ, फॉर इट। हुँ, एंड दिस हैपेंड टू मी वंस, हुँ, जब मैं बच्चे को लेके मैंने मानू को लेके 2-3 रील्स बना ली थी एंड दे गॉट रियली वायरल। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हम लोग एक एलिवेटर में थे, तो हुँ, एकदम से 2 लोग आते हैं अंदर, दे वर गुड, दे वर नॉट बैड, एंड उन्होंने कहा कि मानू को देख के दैट आपको पता है आप कितने फेमस हो। एंड मुझे ओह! थोड़ा-सा ना हाँ, एक झटका लगा। मेरे को लगा हाँ, कि यार बेचारी इसको तो पता भी नहीं कि क्यों क्या फेमस है, है? क्या है? हाँ। सो उस दिन के बाद से ना मैंने डिसाइड किया हुँ, कि मैं अब बहुत ही कम बनाऊँगा उसको हुँ, लेकर। हुँ, इवन इफ लूँगा तो पूरी तरह से फेस नहीं लूँगा उसका। हाँ। सो ये पहले की बात है। उसके बाद से मैंने बहुत कम कर दिया, लाइक अब मैं 2 महीने में 1 बार उसके साथ कुछ डालता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालता। हुँ, आई हुँ, ट्राई एंड पोस्ट वेरी लेस ऑफ हर। हुँ, एंड सेकंड चीज़ जो हमने पूछी थी, आपने पूछी अभी, दैट जो खुश नहीं होते लोग। हुँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है दैट आपके जो क्लोज़ वन्स हैं ना, वो कभी खुश नहीं होते। मतलब आपके जो दोस्त हैं, हुँ, आपके जो रिलेटिव्स हैं, हुँ, वो लोग इतना जेलस क्यों होते हैं यार? मुझे समझ नहीं आता। और ये फैक्ट है, हुँ, मेरे साथ ही नहीं, ऐसा मैंने हुँ, बहुतों के साथ देखा है। सब लोग सेम स्टोरी शेयर करते हैं हुँ, दैट आप मेरे को एक दूर का इंसान मेरा सपोर्ट कर देगा, या फिर हुँ, एक कॉलेज स्कूल का फ्रेंड सपोर्ट कर हुँ, देगा। हुँ, हुँ, बट एट द सेम टाइम मेरे परिवार वाले बहुत बार सपोर्ट नहीं करेंगे। हुँ, वो मुझे कभी, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। हुँ। ऑफ कोर्स पर मुझे वो देखेंगे आपके सारे देखते वीडियोज़, सब हैं, नज़र सब रखते सब हैं। मेरे देखते साथ भी हैं। हाँ, उनको सब मेरे साथ पता है। भी होता है ये हाँ। कि मतलब वो आके आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे या कुछ हुँ। नहीं करेंगे, बट वो आपको देखेंगे। हुँ। आपको देखेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, हाँ, वो हाँ। ये लोग करते हैं। शुरू में हमें बहुत बुरा लगता था देख के, जब हम स्ट्रगलिंग थे। हाँ। थैंकफुली आज की डेट में मैं कभी उनकी प्रोफाइल दिखती है मुझे सामने, हुँ, सजेशंस में आती है एंड आई सी दैट वो फॉलो नहीं करते। हुँ, तो बुरा भी नहीं लगता, ये सोच के लगता है कि ठीक है, आपकी हुँ, अपनी लाइफ है, हमारी अपनी हुँ, लाइफ है। बट आप फिर सामने इतना प्रिटेंड मत करा करो, इतना फेक मत हुआ करो। जस्ट बिकॉज़ हमें पता लग रहा है दैट यू आर जेलस, आप इस हुँ, चीज़ से बहुत इनसिक्योर हो रहे हो हमारी हुँ, प्रोग्रेस देख के, हुँ। तो आप हमें नहीं कर रहे सपोर्ट। बट इट्स हाँ, ओके, वी डोंट हाँ, नीड यू एनीमोर थैंकफुली। बट हाँ। एक इनिशियली टाइम ना के बड़ा बाद तो उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, वो इनिशियली बड़ा बुरा इनिशियली लगता चाहिए है, होता या है। इनिशियली हाँ। ऐसा लगता है कि यार ये मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, सब लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं हम लोगों को। और एक्चुअली में ना ये चीज है दैट लोग, आपके हुँ, क्लोज वंस खासकर, जब आप कुछ भी नया ट्राई करने की शुरू करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एवरीवन विल ट्राई एंड पुल यू ऑफ, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि आप सक्सेसफुल होगे तो क्या करोगे। हुँ। तो उस चीज का उनको डर लगता है, उस चीज का उन लोगों को ना थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट यू फेल्ड। हुँ। अगर आप किसी के सामने फेल होते हो दैट उनकी ये ईगो तो है, सेटिस्फाई होती ये है। तो है, ये तो है। सो ये ह्यूमन नेचर है, मैं मना भी नहीं कर रहा हुँ, कि सब ऐसे होते हैं, नहीं, दिस इज ह्यूमन हुँ। नेचर। मोस्टली हो होते हैं सकता है बट कि किसी ना किसी के लिए मेरे पास भी ऐसी फीलिंग आ जाए कि यार ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, हुँ, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। बट एट द सेम टाइम जितना हो सकता है अपने आप को ना ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूरी बना के चलो तो ज्यादा अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके काम के हुँ। लिए भी। जैसे मैं आपकी और जितना मैंने जाना है, इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके और वर्षा के, मेरे को लगा यार कितने सिंपल लोग हैं यार, मतलब वेरी वेरी सिंपल। वर्षा को देख के भी मतलब वो इतनी सिंपल, अभी कुछ क्यू&ए उन्होंने किया था तो मैं देख राइट रही हूँ राइट, हाँ कितना हाँ। सिंपल है यार, या कितनी सिंपल तरीके से बोलती है, रहती है। तो हाउ यू कैरी द सिंपलिसिटी? यार मुझे लगता है ना ऐसा कि जितना रॉ रख सकते हो अपने आप को उतना हुँ, रखो, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई भी बंदा, हुँ, सेलिब्रिटीज भी हुँ, हर टाइम एकदम अपने अरमानी के सूट्स में तैयार होकर खड़े नहीं होते हैं, उनके हुँ, बाल वाल हुँ, में हुँ। एकदम सेट लग। अभी भी हाँ, देखो मैं ऐसे आया हूँ, मैं ऑफ कोर्स नहा धो के आया हूँ ऐसा नहीं है उठ के आगे बेड से। बट मेरे अभी भी वही है कि आई एम नॉट क्रेजी रेडी होके, ऐसा कुछ हम लोग शो ऑफ हाँ, नहीं करते। हुँ। वी आर जस्ट, आई फील लाइक दैट एज अ क्रिएटर वी आर जस्ट तब लाइक एक यू एंड मी, वो हम लोग सेम है। हाँ, कि वो एक बिहेवियर होता है ना, हम्म। इतना सिंपल, कुछ लिंक माँगने का, हाँ यार हाँ मेरे हाँ। से लिंक मत माँगो, उससे माँगो।
तो बहुत सिंपल मेरे को या ये या था कि यार मेरे को पूछना है, एक आदमी होता है, बहुत लोग देखे हैं, आप तो अच्छे खासे लेवल पे अभी अच्छा कर रहे हो, मतलब जो कुछ भी नहीं, बस थोड़े बहुत होने लगते हैं और उनका ना बिहेवियर चेंज हो जाता है सडनली, कि मतलब कुछ हो जाता स्टार है, बन जाते हैं अपने स्टार बन अपने माइंड जाते में। हैं, उनका एटीट्यूड चेंज। हम लोगों ने बहुत देखे ऐसे साथ में, अपने हमारे साथ के ही हैं बहुत सारे ऐसे। हाँ। एंड ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा तो नहीं है, उसको मैं मजाक किसी का नहीं उड़ाऊंगा, बट बड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, हो सकता है मे बी वो स्टार बन गए हो अपने समझ में, अच्छी बात है बनना अगर आपके अंदर वो एरोगेंसी है, हम्म। अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया स्टार हूँ तो रखो ना हम्म। अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। वेरी गुड फॉर यू। बट हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग कहीं भी पहुंच जाएं, आज हम लोग यहाँ पे हैं, कल को हम लोग अगर मान लो और अच्छा करते हैं, क्या हम्म। पता कोई मूवी वूवी मिल जाए मान लो। हाँ हाँ, बट अगर ऐसा बिल्कुल होता है बिल्कुल, हाँ तब भी हम लोग ऐसे रहने वाले हैं, बिकॉज हमारे नेचर में नहीं है चीज। हाँ। हमारे अंदर वो एरोगेंसी कभी भी नहीं, ना थी और ना आएगी हम्म। आगे, और ना भी है एक्चुअली। आई थिंक रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपको हम्म। इंसान या वैसा बना या देते हैं कि वो चीज़ आपके अंदर आती नहीं है, सिंप्लिसिटी, है ना? तो एक बहुत ही रियल लाइफ शिफ्ट आपके लाइफ में एक टाइम पे हुआ था, हम्म। जब जीबीएस हुआ था, अब बात हाँ जी हाँ करेंगे जी। उसके बारे में। या तो बिल्कुल ये बात है आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड लकीली हम दोनों बिल्कुल ऐसी फैमिली से पैदा हुए थे जहाँ पर बहुत, मतलब लाइक हम लोग नीचे से ही उठे हैं सबके सब। लाइक मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते थे व्हेन दे शिफ्टेड टू दिल्ली, एंड वी हैड अ कॉमन टॉयलेट। हुँ। मतलब कॉमन का टॉयलेट का मतलब होता है कि बहुत सारे घरों का एक ही टॉयलेट है। ओके, ओके। हाँ। उसको हम लोग बोलते हैं डंडा मार, हुँ। क्योंकि उसमें फ्लश नहीं था। ओके। एंड उसके अंदर हम लोग जाते थे फ्रेश होने हुँ, के लिए। हुँ, एंड नहाने का एक ही कमरे में 1 आर के टाइप का होता है, एक रूम किचन, उसी में छोटा सा एक कमरा था, वहीं नहाओ, वहीं पे हुँ, चूल्हा रखा हुआ है वहीं पे। तो ऐसे फैमिली से हम लोग आए हैं शुरू हुँ, से। हुँ, एंड उसके बाद हम लोगों ने जैसे ग्रो किया, हमने अपने पेरेंट्स की ग्रोथ देखी है, हमारी ग्रोथ देखी है। सो वो चीज़ ना, जब भी आप ऐसा देखोगे जो लोग ऐसे उठते हैं, देन एरोगेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग ने पता है, देखा है लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है, लाइफ कितनी टफ होती है, कहाँ से आए हैं। एट द सेम टाइम जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, जो एपिसोड हुआ, सो उस टाइम पर ना, उस टाइम पे भी लाइफ कहीं न कहीं ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी चल रही थी, बट थैंकफुली हमारे पेरेंट्स की मेहनत से हमारे पास एक स्टेबल थोड़ा-सा छत थी। हमारे हुँ। पास खाना-पीने की प्रॉब्लम नहीं थी हमें। बट जब ये हुआ, सो जीबीएस दैट जीबीएस, जब इज़ गुइलेन-बारे सिंड्रोम हुआ था मुझे, ओके। एंड हुँ, वो एक बहुत ही बड़ा लाइफ टर्निंग इवेंट था। हुँ, उसने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि यार कुछ नहीं पता, हाथ-पैर कब काम करना बंद कर दें, कब आँखें चली जाएँ, कब दिमाग चलना बंद हो जाए। तो वो तो ऐसी चीज़ थी जिसने हमें हिला के रख दिया। हुँ, लाइक लिटरली मैं करता था, वर्कआउट मैं करता रहा था, ध्यान देता था फ़िटनेस पे, पर इतना भी नहीं था कि क्रेज़ी नहीं था जैसे आज हूँ। तो उस टाइम ऐसा था कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, हम लोग सब पार्टियाँ भी कर रहे हैं, हुँ, एंड आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ शिट। हम लोग सब कुछ करते थे। एंड जब एक दिन क्या हुआ दैट मैं अपने घर पे था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट दैट मैं बीमार सा फीलिंग आने लगी, फीवर हो गया। फॉर 15 डेज कंटिन्यूअसली मुझे फीवर था। हुँ, कुछ इलनेस, कभी कुछ इलनेस, कुछ ना कुछ मतलब चले ही जा रहा था, एंड हुँ, कोई भी टेस्ट में, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, एवरीथिंग हुँ, वाज फाइन। हुँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मैं ठीक हुआ, तब मैं मुझे लगा कि चलो भाई अब ठीक हो गया, नॉर्मल सी लाते हैं लाइफ में। हुँ, बट तब होता है कि आपको अचानक से फील होता है मुझे कि यार मेरी बॉडी से स्ट्रेंथ चली गई सारी की सारी। हुँ, एंड ओवर द पीरियड 3-4 दिन के अंदर वो पैरालिसिस में डेवलप हो जाता है। पैर चले जाते हैं धीरे धीरे, मेरे हाथ चले जाते हैं, फिर मेरा चेस्ट काम करनी कम करती है, लाइक उसके अंदर फेस, लाइक मेरा हुँ, हाफ फेस पैरालाइज हो जाता है, एंड टंग गिर जाती है अंदर। सो काफी ज्यादा ऐसा पॉइंट था, हम समझ नहीं रहे थे हुआ क्या है। हुँ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ना अंदर ही अंदर मेरे सेल्स को खत्म कर रही है। हुँ, तो हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, कॉल करते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, काफी लंबा प्रोसीजर चलता है इसका, मेडिसिन वगैरह सब, रिकवरी एंड एवरीथिंग। 6-7 महीने तो आप ये मान लो हमारे लाइफ के ऐसे निकल जाते हैं इन सब चीजों को फेस करते करते। 6-7 महीने? 6 मंथ्स लगे थे ओह! टोटली रिकवर करने में हम लोग को, मुझे उससे खासकर, लाइक एक नॉर्मल सी लाने में कि हाँ भाई आज मैं उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करने ओके। में। सो बट अगेन वो बेड पे रहना, रात रात जग के रखना, सोचना कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, हुँ, उंगली तक नहीं उठ रही है, मैं कब लाइफ में नॉर्मल सी लाऊंगा। एंड वो वही टाइम है जब हम लोग फाइनेंशियली काफी रिस्ट्रिक्टेड थे। वी हुँ, वर डिपेंडेंट ऑन माई डैड। मेरे हुँ, पापा का बिजनेस है, हुँ, उन्हीं के भरोसे हम लोग थे। हुँ, ना मेरी कोई इनकम थी, ना वर्षा की कोई इनकम थी, एंड हुँ, वी वर रियली रियली ब्रोक एट दैट टाइम। और अंदर से भी, नॉट हुँ, फाइनेंशियली, अंदर से हम लोग टूट गए थे कि हुँ, कैसे करेंगे। हुँ, बट जैसे मैंने कहा आपको कि भाई आपको अपनी पार्टनर को ना इतना अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज वो कुछ भी कर सकती है। तो हुँ, उस टाइम पर एक्चुअली में जिस हिसाब से, जिस तरीके से वर्षा ने इतना कुछ किया,
आई वाज अमेज्ड एंड मुझे ऐसा लगा था कि यार मतलब आई डोंट नो कि ये लड़की ऐसी निकलेगी, बिकॉज सी ना जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार होता है, आप एक दूसरे के जोक्स पे हंसते हो, एवरीथिंग इज सो नाइस, बट जब सब कुछ नाइस होता है ना तब इंसान की असलियत नहीं पता चलती, दैट थिंग्स व्हेन दे गो रॉन्ग, जब खराब होता है तब पता चलता है कि यार ये कौन है। एंड जब चीजें खराब थी, जब बिल्कुल अनसर्टेन था, जब मेरा कुछ नहीं पता, शादी हमारी नहीं थी, एंड शी डिड एवरीथिंग आउट ऑफ हर अंदर से निकाल के उसने सब कुछ कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इसको लेके जाऊंगी वापस एंड ठीक करूंगी। सो या दैट वाज इट। उस टाइम मुझे भी ऐसा फील हुआ दैट हम लोगों ने बहुत कुछ टर्न चेंज किया है, एंड वहां से ठीक होने के बाद तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब ये लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली, एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। डॉक्टर ने भी मुझे बताया दैट आपका जो फिटनेस है, जो आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखते हो, उसी रीजन से आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर पाए हो, अदरवाइज और टाइम लग सकता था। सो उसके बाद तो मैं बहुत सीरियस हो गया। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट मी ब्रिंग दिस थिंग टू एवरीवन। मैं इस प्रॉब्लम को, जो फिजिकल फिटनेस होती है, सबको अवेयर करूंगा इस चीज के लिए। तो मैं एक पर्सनल ट्रेनर बना, पढ़ाई करी मैंने काफी इसके लिए, एंड वो सारे मैंने सर्टिफिकेशन करे, एस NASM, ये सब करने के बाद फिर मैं एक ओके। ट्रेनर बना, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल। मैंने पूरी तरह से अपना काम ही चेंज कर दिया। तो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मेरे को हम्म, पूछना है व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एक फिजिकल फिटनेस, हम्म, मेंटल फिटनेस, हम्म। कैसे कंबाइन करोगे आप इसको? इसी बोथ आर डिफरेंट। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आप हम्म, कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग आपको फिजिकली फिट देखेंगे, हो सकता है मेंटली फिट ना हो इतने, करेक्ट। एंड एट द सेम टाइम इट कुड बी वाइस वर्सा। हम्म, But yes, fitness for me, I feel is that it's not just having big muscles, it's not just having a very flexible body. Functionality बहुत important है। That मेरा जब मैं उठ रहा हूँ बेड से, तो मैं आराम से बिना किसी सपोर्ट के उठ पा रहा हूँ। मैं कितने भी फ्लोर्स पे स्टेयर्स चढ़ सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, एंड आई डोंट हैव एक्स एंड इश्यूज। आई फील फंक्शनैलिटी अच्छी होना, दैट इज फिटनेस। तो कितने टाइम आप ट्रेनर रहे थे इसमें? सो आई एम स्टिल अ ट्रेनर। ओके। मैं अभी भी एक चीज करता हूँ, बट ओके। इट्स वेरी सेलेक्टिव। मेरे कुछ फेवरेट क्लाइंट्स हैं, लाइक जो एक्चुअली मुझे नहीं छोड़ना चाहते, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, ओके। तो बस मैं उनके साथ काम करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको ओपनली डिस्कस नहीं करता, बिकॉज वो हाँ। थोड़ा प्राइवेट हो गया, और ऑनेस्टली अब टाइम ही नहीं मिलता कंटेंट क्रिएशन के बाद से। बट मैं 5 साल मैंने फुल फ्लेजेडली ट्रेनिंग कराई है, फुल फ्लेजेडली, ओके। या राइट आफ्टर GPS हाँ। आई बिकेम अ ट्रेनर, एंड अच्छा। उसके बाद से मैंने उसके फुल एकदम मेहनत करी। बाद? या उसके एकदम बाद ठीक होते मैंने पहला जॉब भी फिटनेस ट्रेनर का पकड़ा। ओके। तो मुझे 3 ऐसे मिथ बताओ जिम को लेकर, बिगिनर्स लेते हैं या क्या, ऐसे 3 मिथ होते हैं जिम को लेकर, वो बताओ आप। फर्स्ट मिथ तो सबसे कॉमन है कि लड़कियों का, हुँ। आज भी बहुत मानती हैं, लड़कियां वेट्स उठा के मर्द नहीं बन सकती। वो डोले-शोले नहीं आते कुछ हैं। नहीं बनते यार, हमारे नहीं बनते इतने इजीली। लड़कियों कैसे बन जाएंगे? तो ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं ज्यादा वेट उठाऊंगी तो मैं ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। नहीं होने हुँ, वाले आप। हुँ, आराम से वेट उठाओ, हुँ। अच्छे से एक्सरसाइज करो, फोकस इंटेंसिटी के साथ, हल्का मत करो कि नहीं नहीं मैं बड़ी हो जाऊंगी। हाँ। दूसरा मिथ मेरे ख्याल से ये वाला आएगा, दैट प्रोटीन, प्रोटीन का जो हम लोग इतना ज्यादा उसको डीमोनाइज करते हैं ना, हाँ। कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है। हुँ, बट ऑनेस्टली हम लोग की प्रोटीन बहुत डेफिशिएंट है हमारी डाइट्स में। हुँ, बट अगेन मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नेचुरली प्रोटीन हम लोग को ज्यादा लेना चाहिए, हम लोग हुँ, ध्यान नहीं देते, हुँ। एंड इट इज अ मेजर कंसर्न, उसकी वजह ईज़िली से बहुत वीक डाइजेस्ट होता होता है। है प्रोटीन? इजीली डाइजेस्ट होता है एज लॉन्ग एज नेचुरल सोर्सेज। मैं हुँ, डब्बे और हुँ, पाउडर की बात नहीं कर रहा, हुँ, मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नेचुरल सोर्सेज आपकी डाइट में बहुत ज्यादा होना चाहिए। हुँ, डोंट बी स्केर्ड कि नहीं ये हुँ, नहीं होगा हमारे पास। तीसरा ओके। मिथ, तीसरा मिथ क्या बताऊं? हाइट? वो मिथ अभी भी मानते हैं क्या लोग? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, मतलब मैंने घर में भी सुना है कि ऐसे यंग एज में नहीं जाना चाहिए, हाइट रुक जाती है। तो है वो ऐसा या ये मिथ ये तो है? बहुत बड़ा मिथ है, मुझे लगा तो भूल चुके लोग नहीं। अच्छा हाँ, तो नहीं ऐसा है कुछ नहीं ऐसा, होता, नहीं। जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। मैं तो तो क्या वान्या को एक अभी से वेट्स उठवा एक देता हूँ। बाउंड्री एज क्या रहती है कि कब स्टार्ट कर देना चाहिए? स्टार्ट आप शुरू से कर सकते हो, लाइक आप हुँ, 12 साल की एज से स्टार्ट कर सकते हो। ओके। सी, एज लॉन्ग एज अगर आपको ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हुँ, जिसमें सुपरविजन नहीं है, हुँ, बच्चे आजकल 6-6 7-7 साल के भी वेट्स उठा रहे हैं। दे आर हुँ। डूइंग ओलंपिक लिफ्टिंग। हाँ, 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 देयर हाँ। आर इंस्टाग्राम एग्जांपल्स जहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों को करते हुए लिफ्टिंग कर रहे हैं प्रॉपर। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, हुँ, बिकॉज अगेन बॉडी वेट जो हमारा होता है हुँ, वो ज्यादा होता है डंबल से। 1-2 किलो का डंबल हमेशा हल्का रहेगा आपके 50 किलो की बॉडी से। हुँ, सो दैट्स वाई कि हमेशा ना वेट ट्रेनिंग को एज अ टबू या फिर एज अ वो मत देखो कि नहीं यार ये तो गलत हो सकता है या मेरे को नुकसान करेगा, हाइट रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, कुछ नहीं रुकता। जो आपका ग्रो होना है वो ग्रो होना ही है। ओके, ओके। तो हम्म, आदित्य, जब हम फ़िटनेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक जो
टफ पार्ट होता है ना, आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है या जिम के लिए जाना है, तो मेरे को लगता है सबसे टफ पार्ट ये नहीं होता कि आपको वर्कआउट जाकर वहां पे वर्कआउट करना है। मेरे को लगता है टफ पार्ट होता है अपने आप को बेड से उठाना, घर से पुश करके वहां भेजना। तो इसके लिए क्या एक इंस्पिरेशन ऐसी कौन सी होनी चाहिए कि यार आदमी रोज उठ के चला जाए बस वहां पे वर्कआउट, तो फिर मेरे को लगता है हो जाता है। देखो, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ही ना हम्म। हल्के वर्ड्स हैं। इसे बता रहा हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग में तो आपको इंस्पिरेशन रहेगी, मोटिवेशन भी रहेगी, हाँ। बट जब तक आप किसी चीज को डिसिप्लिन में नहीं बनाओगे ना कि हाँ। भाई मुझे ये करना ही करना है, जैसे रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो दांत, वैसे ही रोज सुबह उठ के अपनी बॉडी को टाइम देना है। आप ये मत सोचो कि मुझे फिट होना है या बॉडी बनानी है, ये करना है। आप ये सोचो मुझे अब ये जो बॉडी है ना, दिस इज लाइक माई मंदिर, माई टेम्पल, इसकी पूजा करनी है। तो इसकी पूजा कैसे होगी? जब आप जिम में जाओगे, मैं नहीं कहता जिम जाओ, पार्क जाओ, जिम जाओ, घर के अंदर एक्सरसाइज करो, लेकिन गिव योर बॉडी सम टाइम, उसको उस पर ध्यान दो। उसको चलाओगे तो जितना ज्यादा आप जब तक जिंदा हो तब तक बॉडी आपका साथ देगी। मेरा यही गोल है कि मैं अपने बुढ़ापे में, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तब भी स्क्वाट कर रहा हूँ, मैं उठ के पुलअप्स कर रहा हूँ, एंड पीपल शुड लुक एट मी एंड से कि भाई ये चीज है, दैट दिस इज व्हाट फिटनेस शुड बी। कि एंड आप मेरे अपने लिए आप को कैसा देखना चाहते हो। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसा मैं आज हूँ वैसे ही मैं 60 का भी हाँ। लगूंगा, हाँ। एंड नॉट जस्ट बाय लुक्स बट बाय व्हाट आई फील फ्रॉम द इनसाइड। तो बीइंग अ दिल्ली गाय, आपको एक ऐसी चीज बताओ जो दिल्ली के बारे में यू हेट अबाउट इट एंड वन थिंग यू लव अबाउट इट। दिल्ली के बारे में व्हाट आई हेट एंड व्हाट आई लव, यार आई लव दिल्ली, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये जो आजकल बड़ा चलता है ना दिल्ली का, कि दिल्ली ऐसी है, बॉम्बे ऐसा है, बैंगलोर बेटर है, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली भी बहुत अच्छा है, दिल्ली के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने बस थोड़ा सा ना एक छोटा सा पार्ट देख लिया दिल्ली का, मे बी आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ होगा, तो आपने अज्यूम कर लिया कि नहीं वो ज्यादा अच्छा है, पर दिल्ली बहुत अच्छा है। तो मुझे दिल्ली में सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ के लोग, यहाँ का द वे इट इज बीन मेड, और सब कुछ। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बचपन से आ रहे हैं तो दिल्ली ही ज्यादा अच्छा लगता है। बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे दिल्ली ज्यादा याद आता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, कहीं पे नहीं अच्छा एंड लगता। दिल्ली में क्या नहीं अच्छा लगता, अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है लोगों में एग्रेशन बहुत आ गया है। सो इस चीज में ना, इस चीज से इम्पैक्ट ये पड़ता है दैट जब आप बाहर निकलते हो घर के ना, तो आपको फील होता है कि यार यू आर नॉट सेफ उस वे में, कि कभी भी कोई भी लड़ने आ सकता है आपका, पता नहीं क्या हुआ है। तो दिस थिंग, एंड ऐसा नहीं कि दिल्ली में है, खैर ये चीजें तो बहुत जगह आने लगी, बट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दिल्ली। जैसे आप बताए थे कि आप कैमरा कॉन्शियस थे पहले, मतलब इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, तो ये जो चेंज आया है, ये भी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट होता है कि आप कैमरा पे इतने शाय होते हो पहले, और अभी आप क्रिएटर बन गए हो जिसका काम ही मतलब पूरे टाइम कैमरा पे है। तो ये शिफ्ट कैसे आया? ये शिफ्ट, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी वाइफ का है। अगर वो मुझे डंडा मार मार के कराती नहीं ना, मैं नहीं कर पाता। अच्छा। तो इनफैक्ट ऐसा था कि हम लोग का, मेरा तो कोई सीन ही नहीं था वीडियो में मैं बनाऊंगा। इनफैक्ट वो बनाती थी, मैं देखता था यार क्या करती रहती हो, क्या क्यों बना रही हो, मैं ऐसे था। हाँ। बट उसने ना मुझे फोर्स कर दिया कि तुमने लाइन बड़ी अच्छी बोली है, जोक बड़ा अच्छा बोला है, दोबारा बोलो इसको कैमरे पे। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही, यू डोंट लुक एट द कैमरा, तुम सोचो कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, तुम जैसे बोलते हो वैसे बोल दो। तो मैंने बिना कैमरे में देखे ऐसे इधर देख के वो लाइन बोल दी, और वो वीडियो बहुत अच्छा चल गया। अच्छा, कौन सी वीडियो थी? एक बहुत पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने उसको बोला था, तो वो सिंस शी वाज ओवरवेट एट दैट टाइम, जस्ट डिलीवरी हुई थी, प्रेगनेंसी की बात, तो शी वांटेड मी टू कि उसके मैं उसका डाइट का ध्यान रखूं। तो उसने मुझे बोला था कि यार मेरा अमृतसरी कुलचा खाने का मन हो रहा है, एंड मैंने उसको बोला कि एक ऐसा लाफा दूंगा ना, अमृतसर जाके गिरेगी सीधा, नहीं खाना, ठीक है। दैट वाज बिटवीन अस। और उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, वो इतना वायरल हो गया, हमने सोचा नहीं था। एंड दैट वाज माय बिगिनिंग। एंड उसके बाद से उसने मुझे 2-3 वीडियोस में ऐसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, वो चला। एंड यू नो व्हाट, जब लोग आपको बहुत ज्यादा पुश करते हैं ना, मोटिवेशन तब आता है जब लोग आपको प्रेस करते हैं, दैट यार आप अच्छा कर रहे हो, यू शुड डू मोर। देन आई स्टार्टेड माय ओन चैनल, 2000 फॉलोअर्स हो गए, स्टार्ट किया ऐसे ही बड़े छोटे से, उससे ऐसे मजे मजे वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए। कब किया था? हम लोगों ने हमारे बेबी के होने के बाद स्टार्ट किया था, और बट वो सब मस्ती में स्टार्ट किया था। एंड अगर आप बोलो तो सीरियसली प्रोफेशनली कब से स्टार्ट किया, तो इट्स बीन 2.5 years नाउ। 2.5 years से हम लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं। काफी इसमें हम लोग को प्रॉब्लम्स आई थी, एंड मुझसे एक्टिंग नहीं होती थी, उसका भी इशू आता था। सेकेंडली हम लोग जब वीडियोस बनाने थे तब एक चीज हुई थी, एक बार दो चीजें हुई इनफैक्ट हमारे साथ। एक बार यू नो ये हाउ दिस वर्क्स, क्रिएटर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, प्लस बीच में मिडलमैन होता है। तो मिडलमैन के साथ जुड़ने से, जो एजेंसीज होते हैं उनके साथ जुड़ने से आपको फायदा रहता है थोड़ा बहुत। सो हमने एक एजेंसी को अप्रोच किया दैट मे बी वी कैन वर्क टुगेदर, यू कैन ब्रिंग ब्रांड्स फॉर अस। उस टाइम हमें कोई ब्रांड डील्स वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। एंड उसने हमें बोला कि यार पता है, यू नो गाइस,
यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एज अ क्रिएटर। अभी आप कुछ भी हाँ। बना देते हो और वो चल जाता है, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा ओह! ब्रांडेड चीज़ में चलेगा नहीं। हाँ, एंड उन्होंने मुझे किसी का एग्जांपल दिया जिनका हाँ। कंटेंट ठीक है, बट मुझे ऐसा लगा कि यार हमारा भी कोई कम नहीं है, हुँ, सेम लेवल पे थे हम लोग उनसे। हुँ, एंड दे सेड कि व्यूज तो आ जाते हैं, कुछ भी बना लो व्यूज आ जाते हुँ। हैं। एंड दो तीन चीजें उन्होंने ऐसी बोली जिससे मुझे ना बहुत झटका लगा। मैंने कहा यार बहुत हो गया अब। मिस्टर ज्ञानी, अभी तो मिसेस ज्ञानी को। ज्ञानी मैम ने हाँ, लेकिन बहुत हेल्प करी, हाँ। क्योंकि तब तो एक्चुअली मैं कुछ भी बना रहा था। आई रियलाइज दैट मैं म्यूजिक पे या कुछ भी ऐसा बना रहा हूँ, एक नीश नहीं है। हुँ। एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया नहीं यार, इतनी इंसल्ट तो मैं झेल नहीं सकता। कोई ना कोई फैक्टर था ट्रिगरिंग। हाँ, बचपन में जब मैं एक चीज़ ओवरवेट तो था हिट ना, करती है, हाँ। ओवरवेट था, तो मेरी स्कूल की क्रश ने मुझे बोल दिया था कि कितना मोटा हो गया, हाथी जैसा लगता है, कितनी रोटी खाता है। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा भाई, मैं उसी दिन पार्क में दौड़ा। मैं रोज दौड़ता, रोज स्विमिंग करता। मैंने इतना वेट लॉस उस टाइम बचपन में कर लिया कि भाई मेरे को लंबा होना है। तो आपके साथ ऐसा है कि बेटा दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी, हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे साथ ऐसे ही है। मेरे को जब तक मेरे को सर पे डंडा नहीं पड़ता या फिर कुछ बुरा नहीं फील होता तो मैं काम हाँ, नहीं करता। फिर एक दिन मेरे एक एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर ने, मेरे एक हाँ। क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ घूमने के लिए 2 महीने अब, यू फाइंड योरसेल्फ समवन एल्स। ओह! मजाक में बोला हाँ, उन्होंने, हाँ, बट हाँ, मुझे हाँ, बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा हाँ। यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो काम का कुछ करना पड़ेगा। सो या हुँ, दैट वाज द टाइम। उसके बाद से फिर हम लोग जब इसमें फील्ड में आते हैं, एंड तब तो यू नो हाउ इट इज नाउ, कितना येस, चेंज हो गया। करेक्ट, करेक्ट। तो आदित्य एक रैपिड फायर करें? श्योर, रैपिड फायर बेस्ट हूँ मैं तो उस पे। या तो कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग ऑब्वियसली। कार्डियो आप इंक्लूड कैसे कर सकते हो कार्डियो को? वो कैटेगरी सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। दैट्स फनी हाँ, दैट्स हाउ कार्डियो दैट्स हाउ कार्डियो इज सो बैड, यू नो। हाँ, मतलब बैड इन द सेंस कि मुझे पसंद नहीं है। ओके। हाँ, वरना तो अच्छी होती है ना? नहीं, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होता मैं है। सब sarcastically बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके, या ओके। फनी रील्स या मोटिवेशनल रील्स? फनी, मोटिवेशनल बट इन अ फनी वे। ओके। सोलो कंटेंट या कपल? सी मतलब मुझे पसंद क्या है या मैं हाँ, देखता क्या हूँ? दोनों? सी मुझे पसंद तो ऑफ कोर्स सोलो कंटेंट ज्यादा आता है, बट कपल भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। या लेग डे या चेस्ट डे? लेग डे ऑलवेज। चाय या कॉफी? वेरी टफ, डिपेंड्स ऑन द मूड। ओके। सर्दियां हैं, बारिश है तो चाय, एंड हुँ, रेगुलर डेज में कॉफी ब्लैक। ओके। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? अगर क्रिंज देखना है तो इंस्टाग्राम, इन्फॉर्मेशन देखनी तो यूट्यूब। योगा से होगा या जिम वर्कआउट? दोनों, जिम के अंदर योगा करो। ओके। अर्ली मॉर्निंग शूट्स या लेट नाइट्स एडिटिंग? अर्ली मॉर्निंग, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। बहुत जल्दी ओके। उठता हूँ मैं, कितना बजे? लाइक 5-5:30। ओह! ओके, वायरल फेम या लॉयल कम्युनिटी? लॉयल। पिज़्ज़ा या छोले भटूरे? पिज्जा दीज डेज। पहले छोले भटूरे था, अच्छा, हाँ, दिल्ली वाले होके तो यार छोले भटूरे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बहुत ना। खाते थे एक टाइम पर। फिर थोड़ा सा वो आ जाते हैं ना कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर आपको जाना पड़ता है एंटी पास्ती, इटालियन प्लेसेस, हाँ, पिज्जा खाना करेक्ट। पड़ता है। हेटर्स इग्नोर करना या रिप्लाई करके रोस्ट करना? अगर आपका मन है रिप्लाई करने का तो बिल्कुल करो, डोंट हुँ, लिसन टू देम। हुँ। बाकी इफ यू कैन इग्नोर तो इग्नोर, सब टू यू। स्लीप 8 आवर्स या वर्किंग फॉर 18 आवर्स? हाईली रिकमेंड स्लीपिंग फॉर 8 hours, although I don't do it myself. ओके, रियल लाइफ आदित्य या ऑनलाइन डैडी गोज़ जिम? यार रियल लाइफ आदित्य। रियल लाइफ आदित्य हाँ हाँ, आई मतलब किस किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो अभी? दोनों में मतलब डैडी गोज़ जिम हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड आदित्य हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी तो हाँ, बिकॉज़ डैडी गोज़ जिम में स्क्रिप्टेड होते हैं बहुत हुँ, सारे जो वीडियोज़ हम बनाते हैं। हाँ। एंड इसमें उसमें कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, इसमें दिस इज़ द रियल हुँ, मी। एंड तो आप देख ही ओके, रहे हो, या तो आई थिंक ऐसा ही है। ओके। हाँ, आई एन्जॉय प्लेइंग कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है, हुँ। मैं एन्जॉय करता हूँ। बट मेरी वाइफ एन्जॉय नहीं करेगी अगर मैं ऐसा टॉक्सिक कैरेक्टर होऊँगा असली में हाँ, तो। करेक्ट, 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 या करेक्ट। ओके, थैंक यू आदित्य आप आए, आपने हमें जॉइन किया और वैसे तो वर्षा भी हमें जॉइन करने वाली थी बट मेबी नेक्स्ट टाइम पर अब अगर आपने आप यहाँ पे मुझे बातें मेरी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने एपिसोड भी पूरा देखा है और एपिसोड पूरा देखा है तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और दैट्स ऑल फॉर नाउ साइनिंग ऑफ।